हले 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 ओम श्री राधे हरि ओम नारायण ओम हले हरि ओम श्री राधे नारायण ओम ओम थोड़ा वॉल्यूम लगाओ श्री राधे हरि ओम 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 हले 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 श्री राधे ओम 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 हले ओम ओम हले हले गुरुर्ब्रह्मा हले गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मेरा जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को श्री गुरु चरणन को हे कृष्ण करुणा सिंधु बंदो जगन्पते गौवेश गोपिका श्री राधा कांत नमोस्तुते। श्री राधा मेरी मात है और पिता मेरे घनश्याम, पिता मेरे घनश्याम, पिता मेरे घनश्याम। श्री राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, पिता मेरे घनश्याम, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। सिया राम 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 सिया राम।
मरूं श्री राधे के द्वार, मरना है तो मैं मरूं श्री राधे के द्वार, हाँ श्री राधे के द्वार, श्री राधे के द्वार। कभी तो लाडली पूछेगी कौन पढ़ो दरबार, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। भक्ति मांगो मुक्ति ना मांगो, ना मांगो मेरे गुणदान, ना मांगो मेरे गुणदान, मैं तो मांगू राधा रानी हर जन्म बरसानो बार। बोलो राम बोलो राम सिया राम सिया राम। कौन तपस्या की, कौन तपस्या की, श्री राधा तूने अग्नि कौन तपस्या की, राधे तू बड़े बागनी कौन तपस्या की, राधे तू बड़े बागनी कौन तपस्या की। जग जिसके आधीन है वो तेरे आधीन, जिसके आधीन है वो तेरे आधीन। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बरसाने में बांसुरी राधा नाम मैं गाऊं, बरसाने में बांसुरी राधा नाम मैं गाऊं, राधा नाम मैं गाऊं श्री राधा नाम गाऊं। मोहन से हो प्रीत मेरी, मोहन से हो प्रीत मेरी, दास तेरा बन जाओ, दास तेरा बन जाओ, दास तेरा बन जाओ, हाँ दास तेरा बन जाऊं, राधे दास तेरा बन जाऊं। बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, राधे श्याम राधे श्याम। श्री राधा श्री राधा स्वामिनी
जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री गुरु चरणन को श्री गुरु चरणन को श्री गुरु चरणन को सदा दिशा तेरा दिशा शंकर भगवान की जय। आई श्री खड़े भाव से चित सार सिद्धो सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद जी के श्री चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी आज के सुंदर कथा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी वैष्णव जनों, संत जनों, विप्र जनों के चरणों में व्यास मंच की ओर से सभी को प्रणाम, सभी को राम राम। आज कथा दा इस सुंदर कथा दी इस वेला दे विच प्रवेश करिए। बंधु ये जो हम भगवान की सुंदर कथा सुन रहे हैं, जिहड़ी इस परमात्मा की सुंदर कथा सुनाने जिहड़ी इस परमात्मा की सुंदर कथा सुनाने इस कथा की सुनने वास्ते बड़े बड़े देवी देवता भी तरसते। इस सांग भी मनुख जन्म लंबे कि असली परमात्मा की सुंदर कथा सुनिए, क्योंकि परमात्मा का नाम ही ना मिठा है, भगवान का नाम ही ना सुंदर है कि जिन्ना इस नाम की जपया जाए उन्ना के नाम कट। राम नाम की बड़ी महिमा है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग दे विच राम नाम के इलावा इंसान की गति नहीं लगी सकती। वंदे बोधमयं नित्यं वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते।
रामचरितमानस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲਿਖੀ ਉੜਿਆ कि बंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। भगवान शंकर और गुरुदेव के बीच कोई अंतर नहीं होता। इस श्रावण मास चला ना, इस श्रावण मास की पूरी कथा पढ़ियो ते जिहड़ा इस कथा दा अंतिम अध्याय है 33वां ਜਾਂ 32वां अध्याय ਜਿਹੜਾ ਉਹ अंतिम अध्याय है। उस श्रावण मास की कथा दे विश्राम से लिखेगा कि जो भी मनुष्य गुरु और शंकर में भेद करता है, जितनी देर तक सूरज चांद सितारे रहते हैं, जितनी देर तक धरती माता की उम्र है, उन्नी देर तक उस बंदे की नरक च वास समझदा, जेड़ा गुरु और शंकर च फर्क समझदा। गुरु ते आप शंकर है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये बड़ा सुंदर श्लोक है ना, सारे संत लोग इस श्लोक की गाते। आओ इस श्लोक के ऊपर थोड़ा जा विचार करिए। गुरु की ब्रह्मा आख्या, गुरु की विष्णु भी आख्या ते गुरु की महेश भी आख्या। क्यों आख्या? साडे इस ब्रह्मांड दे विच तीन प्रधान देवता होंदे, ब्रह्मा विष्णु और महेश। जिहड़े ब्रह्मा भगवान होंदे, ब्रह्मा का क्या काम कीते दा नित कि तुसें सृष्टि बनानी है, तुसें सृष्टि सृजन करनी, ये सृष्टि बनानी, बंदे बनाने। ते विष्णु भगवान का काम दिता कि तुसें जिहड़े ब्रह्मा जी ने बंदे बनाने हैं, जो ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करेंगे, आपने उसका पालन करना है, ये आपका कार्य है। और शंकर भगवान को कहा कि प्रभु जब इस सृष्टि का संहार करना हो तो आप ये सारी सृष्टि का संहार करिए, आपका ये कर्म नियुक्त किया गया। अब गुरुदेव को ब्रह्मा और विष्णु और महेश क्यों कहते हैं? ब्रह्मा का काम होता सृजन करना, सृष्टि बनाना। उसी प्रकार सतगुरु देव की ब्रह्मा की उपाधि क्या दी? क्योंकि गुरुदेव जेड़े होंदे वो की करदे ना, जेड़े गुरुदेव होंदे वो की करदे? साडे अंदर भक्ति दा सृजन करदे, भक्ति देइए, साडे अंदर भक्ति पैदा करदे। नाम देइए, नाम देइए, भक्ति साडे अंदर पैदा करदे। क्योंकि ब्रह्मा का काम है बनाना, ते गुरुदेव की ब्रह्मा क्या आख्या? क्योंकि गुरुदेव भी सत्संग सुनाइए, नाम शब्द देइए, साडे अंदर भक्ति सृजन कर दे, भक्ति पैदा कर दे। और भक्ति कोई प्रदान नहीं कर सकता। भक्ति जेड़ी होंदी उसी पुष्ट भक्ति की बल देने वाला सतगुरु होंदा। नहीं ते कई बारी बंदे का मन डोली होंदा, सतगुरु नहीं होवे ते बंदा कियां अपने पैरों पर खड़ोवे। हर एक मनुष्य डोलता है, ऐसी बात नहीं है। इस संसार च जेड़ा मनुख आया हर एक इंसान डोलदा। हुण आसन ते आसन कई बारी डोली आने ते फिर सतगुरु बोल जन्ने महाराज पता नहीं काम नहीं होना कि नहीं होना। फिर सतगुरु ऐसी सत्संग दी टकोर लांदे कि सानू दोनों हत्थां कन्ने मजबूत करी उड़दे कि नहीं। इसलिए गुरुदेव को ब्रह्मा कहा है। गुरुदेव हमारे अंदर भक्ति पैदा करते हैं।
ता गुरु की ब्रह्मा आख्या। फिर अगला शब्द आया गुरुर विष्णु। उन ब्रह्मा ने भक्ति ने पैदा करी उड़ी, पर उन भक्ति का पालन पोषण भी ते गुस्सा ने करना ना। ते गुरुदेव जेड़ी हुंदे ओ के करदे, साडे अंदर जेड़ी भक्ति हुंदी उस भक्ति का पालन पोषण करदे, यानी उस भक्ति की खुराक देते खाने वास्ते। और आत्मा की खुराक की है परमात्मा का नाम। गुरुदेव समय समय पर हमें अपना सुंदर सत्संग की व्याख्या कर करके साडे मना की ऐसी टकोर लांदे, ऐसी टकोर लांदे कि साडी भक्ति जिहड़ी साडे अंदर उन्होंने पैदा की हुंदी, आप भक्ति पैदा करदे ते आप ही के करदे है उस भक्ति का पालन पोषण करदे। ता सतगुरु की विष्णु आख्या, क्योंकि विष्णु का अर्थ हुंदा जिहड़ा पालन करे, जिहड़ा पालन पोषण करे उसी विष्णु की उपाधि मिलती। ता आख्या गुरुर ब्रह्मा, फिर गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा। गुरु की शंकर की उपाधि में दी, गुरु की शंकर की उपाधि में दी है। क्यों दी है? क्योंकि शंकर भगवान के करदे जिस समय इस सृष्टि पर मता भार हो जाता तो उस सृष्टि का विनाश करियो। शंकर भगवान की एक काम सौंपेदा कि जिले मता भार हो जाए सृष्टि पर प्रलय करनी, संहार करना। उसी प्रकार सदगुरु देव भी जब हमारे मन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि वासना जब जागती है तो सदगुरु देव अपने सत्संग की तलवार दे नाल के करते हैं, अपने सत्संग रूपी खड़ग दे नाल साडे मन दे अंदर जड़े विषय विकार होंदे सदगुरु देव उन्हें की तलवार नाल कटिए परे मारते। ता गुरुदेव जी शंकर भगवान की भी उपाधि। फिर आखिया ना ब्रह्मा विष्णु महेश भी बड़ी निकी उपाधि है। हे सतगुरुदेव तुम परब्रह्म परमात्मा हो। फिर सतगुरु महाराज की आखिर तुम परब्रह्म परमात्मा हो, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे सतगुरुदेव जी मैं बारंबार प्रणाम करना, ऐसे सतगुरुदेव जी मैं बारंबार प्रणाम करना। गुरु गीता का श्लोक है। फिर भागवत चलो, भागवत जी भी बड़ा सुंदर महात्म च लिखेदा कि आखेदा श्लोक सुनी लो, श्लोक सहित बड़ी सुंदर व्याख्या की दी कि चिंतामणि लोक सुखम, चिंतामणि लोक सुखम, सुरद्रु स्वर्ग संपदम, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अरे चिंतामणि, चिंतामणि होती कि जिस मणि की तुस हथा पर रखो, जो सोचो मना चाहते वो चीज प्रकट हो जाती है। बड़ा सुंदर कहा, चिंतामणि तो आपको इस संसार के सुख दे सकती है। चिंतामणि तो सानू इस संसार का सुख दे सकती है, लेकिन सतगुरु देव की प्रीति प्रयच्छति गुरु प्रीतो। लेकिन गुरुदेव के नाल जड़ी प्रीति लाई दी प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जेड़ा योगियां की वैकुंठ दुर्लभ लभदा बड़ी आसानी दे नाल सतगुरु दे कर कमल आशीर्वाद दे नाल मनुख की भगवान दा वैकुंठ लोग बड़े ही सरल तरीके दे नाल लभी जाता है। इन्नी महिमा सतगुरु देव की आखिर। खैर हम क्या संतों और सतगुरु की महिमा का वर्णन कर सकते हैं, लेकिन स्वयं शंकर भगवान माता पार्वती को गुरु गीता में कहते हैं, हे पार्वती इस संसार में यदि सबसे ऊंचा और सबसे विशेष कोई स्थान है और वो स्थान किसका है? सतगुरुदेव की जिहड़ी पोस्ट होती है सारे को ऊंची होती,
सतगुरु देव भगवान की जिहड़ी पोस्ट होती है सब तो बड़ी उपाधि होती है। और उमा ये पार्वती इस भवसागर से यदि पार जाना कोई चाहता है तो बिना सतगुरु देव की कोई पार नहीं जा सकता। कोई भी मनुष्य कितना भी विद्वान क्यों ना हो, चाहे वह मनुष्य 4 वेद क्यों ना पढ़ा हो, 6 शास्त्र क्यों ना पढ़ा हो, 18 पुराण क्यों ना पढ़ा हो, चाहे कोई मनुष्य कितना विद्वान क्यों नहीं होवे, लेकिन जो उस मनुख दा गुरु नहीं है तो वो भी इस भव सागर को पार नहीं जा सकता। वो भी मनुष्य इस भव सागर से पार नहीं जा सकता यदि उसका कोई गुरु नहीं है तो। इसलिए गुरु बड़ा जरूरी। अरे इस संसार में भौतिक जगत में जब हम बच्चे होते हैं ते असे अ से अनार ते अ से आम सीखना होवे ते अध्यापक की जरूरत होती ना। उसी प्रकार ये ते सारी उम्र का फैसला है। ऐसे सतगुरु की शरण च जाना चाहिए जेड़ा सानू भव सागर को पार करी होवे। मैं नहीं आखा रहा, सुनो शंकर भगवान आखा रहे। शंकर भगवान माता पार्वती की आखा रहे, गुरु भाव परम तीर्थम अन्य तीर्थम निरर्थकम। मैं नहीं आखा रहा, शंकर भगवान गुरु गीता दे विच आखा रहे है। गुरु गीता दे 154वां श्लोक है। गुरु गीता को अधिकार बेदी हुए ते गुरु गीता दा 154वां श्लोक कटियो ते उस श्लोक दे विच शंकर भगवान माता पार्वती की सुना दे है कि पार्वती गुरु दी के महिमा है। गुरु भाव परम तीर्थम अन्य तीर्थम निरर्थकम सर्व तीर्थमयम देवी श्री गुरो चरणाम्बुज। हे पार्वती, हे जगजननी, हे उमा, गुरु भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है। गुरु भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि गुरु भक्ति से मन का मैल साफ होता है। गुरु दी भक्ति करने, गुरु दी भक्ति की होती, गुरु दी भक्ति होती कृपा कृपा सब कोई कहे पर कृपा पात्र कोई कोई। कृपा पात्र सोई जानिए जो गुरु की आज्ञा पालन करे। जिहड़ी गुरु दी आज्ञा, जिहड़ा गुरु ने सानू मंत्र दिते है, जिहड़ा गुरु ने सानू भगवान दा नाम जपने दी विधि दसी दी है, उदा पालन करना ही गुरु दी आज्ञा दा पालन करना है। गुरु ने जो आज्ञा दी थी उसका पालन करना। गुरु भक्ति से ही मन का मैल साफ होता है। भगवान शंकर माता पार्वती की आज्ञा है। अन्य तीर्थ सारे निरर्थक है, अन्य जिन्ने भी तीर्थ है वो सारे निरर्थक है, लेकिन सतगुरु देव जी दे चरण जिहड़े हुंदे उस चरण दे विच सारे देवी देवता ते सारे तीर्थ वास करदे। भगवान शंकर आख्या है। फिर अगे देखो कितना सुंदर श्लोक बोलेगा, कितना सुंदर अगे श्लोक बोलिया। उस श्लोक की भी सुनी लाओ। धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा, धन्या च वसुधा देवी यत्र स्याद् गुरु भक्तता। जिसके अंदर गुरु की भक्ति है, जिसके अंदर गुरु की भक्ति है, शंकर भगवान की आखा ने माता पार्वती की कि हे पार्वती, जेड़ा इंसान गुरु दा भक्त है ओदी मां धन्य है। पंडित जी एसी बंद कराई होना, मेरी बड़ी गर्म हवा है।
जिसके अंदर गुरु की भक्ति है उसकी माता धन्य है। देखो शंकर भगवान आखा दे चलो कोई संसार दा साधारण मनुख आखदा ते मन्नी भी लैंदे, लेकिन मैं पहला के श्लोक में बोलिया बंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। गुरु शंकर है और शंकर के माता पार्वती की आखा गया है पार्वती जेड़ा गुरु की सेवा करता, जो गुरु का भक्त है उसकी मां धन्य है। धन्या माता पिता उदा प्यो धन्य है। धन्यो गोत्रम उदा गोत्र धन्य है। जिस गोत्र च उदा जन्म होएगा वो गोत्र धन्य होगा। होवे ते गुरु गीता कढ़ लेनी, गुरु गीता पढ़ी लो कार जी। ये कोई भी चीज प्रमाण दे नाल बोलनी पौंदी कि शब्द कुथे लिखेगा। मैं दसी उड़िया तो श्लोक नंबर भी दसी उड़ी, श्लोक संख्या भी दसी उड़ी कि श्लोक नंबर 154 और श्लोक नंबर 152 उदे अंदर लिखेगा कि उदे माता पिता धन्य है जेड़ा शंकर की पूजा करता है, उदे मां प्यो धन्य है जेड़े गुरु की सेवा करता, जेड़ा गुरु की भक्ति करता, उसका कुल धन्य है। जिस गोत्र दे विच जन्म लेदा वो गोत्र धन्य है। उसके कुल में जन्म लेने वाले जिन्ने कुला दे विच कोई एक भक्त पैदा होवे ना तो 21 पीढ़ियां तारदा, 7 पीढ़ियां अपनियां तारदा, 7 पीढ़ियां अपने नानकियां दी तारदा ते 7 पीढ़ियां अपने सोहरे घर दी तारदा। जेड़ा भक्त पैदा होंदा भगवान दे घर शंकर भगवान माता पार्वती की आखा है ओ धरती माता का ओ हिस्सा धन्य है जिथे जिस हिस्से दे ऊपर भगवान का भक्त होता। फिर अगे आखिया महाराज अगे प्रश्न आया कि गुरु के लक्षण होंगे, गुरु दे के लक्षण है, संत दे के लक्षण होंगे, महापुरुष दे के लक्षण होंगे। तो लक्षण भी सुनी लाओ। तितिक्षवा कारुणिका मैं नहीं आखा कपिल देव भगवान अपनी मां की सुना दे। कपिल देव भगवान भागवत कथा सुनी दी होनी, भागवत दे विच कपिल देव भगवान अपनी माता की कथा सुना दे ते अपनी मां की आखा दे मां तुसा अच्छे संत दी शरण च जा ते मां पुछदी है सच्चे संत दे के लक्षण है। कारुणिका सुवद अजात शत्रवा साधवा साधु तितिक्षवा मां जेड़ा संत तितिक्षवा होवे उन तितिक्षवा किसी आवे जो महापुरुष सहनशील हो, जो अंदर सहनशीलता होवे। कारुणिका जो अंदर करुणा प्रवृत्ति होवे। करुणा केवल मनुखा वास्ते ही नहीं होवे, जिदे अंदर करुणा इस संसार दे जीव मात्र एक एक जीव दे ऊपर, चाहे वो कीड़ी है, चाहे वो सप है, चाहे वो गौ है, चाहे वो झोटी है, जो भी होवे हर एक जीव दे ऊपर जिस संत दी करुणा है वो असली संत नामा। तितिक्षवा कारुणिका सुवद सर्वदेहिना मां जड़ा सारे कन्ने एक बराबर होवे, ना ओदा कोई दोस्त हुंदा ते ना कोई ओदा शत्रु हुंदा, वो सारे कन्ने एक समान रहंदे। ऐसे सतगुरु दी शरण च जा मां। अजात शत्रुवा मां जुदा कोई शत्रु ही नहीं है, जुदा कोई शत्रु ही नहीं है। अजात शत्रुवा साधवा जेड़ा आप के साधु होवे, साधु होने दे नाल नाल साधु संतां ब्राह्मणां दी सेवा भी करदे होवे, ऐसे संत दी शरण च जाना। और ऐसे सारे लक्षण जे मैं कोई च दिखना है ते अपने सतगुरु देव अले अले शास्त्री महाराज च दिखना, क्योंकि शास्त्र दी गल्लां होंदियां। जिले मैं इस श्लोक जिस समय गुरुदेव ने मुझे पढ़ाया
जिले गुरुदेव ने श्लोक मिगी पढ़ाया तो उस समय मेरे मना च आया कि मना इस सारे लक्षण के सतगुरुदेव च, क्योंकि शास्त्र वर्णन करा देना ते शास्त्र ने जेड़े जेड़े तरीके दसे दे है, जिहड़ियां गल्लां दसी दियां कि संत दीयां निशानियां ए होंदियां, वो मैं सारी अपने सतगुरुदेव च लिखना। ते मैं भाई बड़ा कर्म वाला भागा वाला समझ, तुस भी बड़े भागा वाले कि ऐसे संत महापुरुष दी वाणी विचों भगवान की सुंदर चर्चा सुना दियो। बड़े ही अच्छे कर्म हैं आपके, बड़े ही धन्य कर्म हैं आपके कि आपको गुरुदेव के सत्संग से प्रेम है। गुरुदेव जिस वाणी को अपने मुखारविंद से कहते हैं, आप उसको बड़े भाव से ध्यान से सुनते हो। और सुनना की पहली पंक्ति है परमात्मा के घर जाने की जिहड़ी पौड़ी है ना, तो उस पौड़ी का पहला डंडा की भगवान की और कथा भी कुछ संत वैष्णव महापुरुष के मुंह चो, ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष के मुंह विचों महाराज भगवान की सुंदर कथा सुनने की लगी आए। इहदे कोलों बड़े तुहाडे धन भाग केड़े न, मैं तो कहता हूं बड़े कर्मों वाले हो आप कि तुहानू संतां दे प्रवचन सुनने की लभा दे। नहीं ते महाराज आने वाले समय दे विच ये प्रवचन भी लुप्त होई जाणे, आने वाले समय दे विच वाणियां भी लुप्त होई जाणियां। ते जे कोई आखे भी कि असीं संतां दीयां, हुण कोई आखे कि द्वारकानाथ शास्त्री महाराज आए ते सानू कथा सुनाए तो सुनाण हुंदी नहीं, सुनाण हुंदी जेड़े चलिए वापस मुड़ी नहीं आएंगे। लेकिन संत दी वाणी अमर होती है, संत सदैव अमर रहते हैं, संत कभी भी ना जाते हैं ना आते हैं। जी हाँ, भगवान ने गीता चाख्या है ना कि मैं कहीं भी नहीं जाता। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्जुन, जिया जिया इस धरती ऊपर अत्याचार पैदा होते अदू अदू में अवतार लेना। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, जदों जदों इस धरती ऊपर इन्हें मनुखा की जरूरत होती है ते मैं कुछ ना कुछ रूप विच आई जाना। क्यों आना? परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ता भगवान ने आख्या बड़े बड़े सुंदर भाव ने, छठ दुनिया में आया दर तेरे, छठ दुनिया में आया दर तेरे, प्रभु जी मेरी लाज रख लई। सतगुरुदेव मैं सदैव भगवान अगे सतगुरु अगे मना मना च ये अरदास करना, भले ही बोला ना लेकिन मन मन दे विच मैं ये अरदास करना कि हे सतगुरुदेव तेरी शरण चाहिए ना, लाज रख लाया। पुण्य थोड़े है कि पाप ज्यादा है। सतगुरु विचार करिया सोचिया साढ़े वास्ते भी कुछ साड़ा भी बेड़ा बनने लाई बड़ा, क्योंकि पापियां च अजामिल ते फिर भी पुण्य है, लेकिन मैं ते अजामिल मुल भी रहा गुजरा, मैं इन्ना पापी हूं। सतगुरुदेव मेरे अल थोड़ी जी दृष्टि पाई हो, मैं भी तेरी शरण च आया। छठ दुनिया में आया दर तेरे, प्रभु जी मेरी लाज रख ली। छठ में आया दर तेरे, प्रभु जी मेरी लाज रख ली। छठ दुनिया में पाप ने
बथेरे प्रभु जी मेरी लाज रख ली पुन थोड़े ने पाप ने बथेरे गुरु जी मेरी लाज रख लई ओ छठे दुनिया में आया दर तेरे गुरु जी मेरी लाज रख ली छठे दुनिया में आया दर तेरे गुरु जी मेरी लाज रख ली लगे लड़ तेरे गुरु जी मेरी लाज रख ली नहीं डोल दे जो लगे लड़ तेरे गुरु जी मेरी लाज रख ली छठ दुनिया में आया धर तेरे प्रभु जी मेरी लाज रख ली छठ दुनिया में आया दर तेरे गुरु जी मेरी लाज रख लई हर महीने ਦੀ 3 ਤਰੀਕ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭव्य ਤਰੀਕੇ ਕਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸੰਕੀਰਤਨ ਉਤਸਵ ਹੁੰਦਾ तो सारे आया संत की वाणी सुनने वास्ते ते महाराज बड़ी बड़ी दूर तक जाना चाहिए ये तो फिर भी थोड़े चुल्ली के बचोले है इसलिए झूठे झूठ व्यापारी बन के हर पल झूठ कमाया झूठे झूठ व्यापारी बन के हर पल झूठ कमाया सच भुला के जीवन सारा झूठ दिल के लाया सच भुला के जीवन सारा झूठ दिल के लाया व्यापारी बन के हर पल झूठ कमाया झूठे झूठ व्यापारी बन के हर पल झूठ कमाया ये सच भुला के जीवन सारा झूठ दिल के लाया सच भुला के जीवन सारा झूठ दिल के लाया छठे दुनिया में ओ छठे दुनिया में आया दर तेरे प्रभु जी तेरी लाज रख ली छठे दुनिया में आया दर तेरे प्रभु जी मेरी लाज रख लई राज घराना छड़ के मीरा लई फकीरी लोई राज घराना छड़ के मीरा लई फकीरी लोई गिरधर मेरा साचो प्रीतम मैं हाँ उस दी होई गिरधर मेरा साचा प्रीतम मैं हाँ उस दी होई छठे दुनिया में ओ छठ दुनिया में आया दर तेरे गुरु जी मेरी लाज रख ली छठे दुनिया में आया दर तेरे गुरु जी मेरी लाज रख लई पुत थोड़े ने हाँ पुत थोड़े ने पाप ने बथेरे गुरु जी मेरी लाज रख ली अरगढ़ में आया दर तेरे गुरु जी मेरी लाज रख ली छठ दुनिया में आया
आधार तेरे प्रभु जी मेरी लाज रख ले, प्रभु जी मेरी लाज रख ले, प्रभु जी मेरी लाज रख ले, प्रभु जी मेरी लाज रख ले। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। अब एक छोटा सा भाव गाइए, उसके बाद अपने वाणी को विराम। मेरे श्याम दीवन सी सोनी भज दी, हारा वाले दी मुरली सोनी बजेगी। उठा के दोनों हाथ बड़े भाव से मेरे साथ सभी मेरा साथ दे। हारा वाले दी मुरली सोनी बजेगी, मेरे श्याम दीवन सी सोनी बजेगी। हारा वाले दी मुरली सोनी बजेगी, हारा वाले दी मुरली सोनी बजेगी, मेरे श्याम दीवन सी सोनी बजेगी, मेरे श्याम दीवन सी सोनी बजेगी। श्री हरि बोल। भगवान के नाम की महिमा है, भगवान के नाम की महिमा। एक बारी भगवान शंकर ये सुते वेले भगवान के सपना आया शंकर बाबा की कि मेरे ठाकुर मेरे कृष्ण भगवान गरुड़ के ऊपर बैठिए, पीला पीतांबर पायरा, पीला पीतांबर पायदा ते मेरी और आवाज़ मेरी मिलने वास्ते। ते सेम उसी टाइम के ऊपर, सेम उसी समय पर उधर भगवान कृष्ण की सपना आवाज़ कि शंकर बाबा नदी ऊपर बैठे रहे थे, मेरी मिलने वास्ते आवाज़। आपस में कितना प्रेम है शंकर दा और कृष्ण दा, आपस में कितना प्रेमी ने दोनों। ताइए तो ने आख्या शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर सपने में नहीं पावा। जेड़ा भगवान शंकर की टिक्का समझे, कृष्ण की बटा समझे, जेड़ा कृष्ण की बटा समझे, शंकर की टिक्का समझे, जेड़ा शंकर की बटा समझे और कृष्ण की टिक्का समझे, भगवान आका दे वो नर सपने में नहीं पावा। ओ उस लाइन तो बाहर हुई है, उस लाइन के बीच लगे दा मेरी पाने वास्ते, क्योंकि शंकर और मैं एक ही हो, हरि और हर। महाराज उधर मुरली वाले के सपना आवादा कि शंकर भी मिलने वास्ते आवादे नदी ऊपर बैठे थे। इधरों भगवान शंकर की आवादा कि भगवान गरुड़ ऊपर बैठे थे, पीला पीतांबर लेगा था, जब मुरली फड़ी दी है ते मिगी मिलने वास्ते आवादा। दोनों का सपना खुलिया, सोचन लगे सपना आया, शंकर सोचन लगे मेरी सपना आया भगवान कने मिलिया, ते भगवान आखन लगे मेरी भी सपना आया, चलो मैं भी मिली है ना। महाराज दोनों अपने अपने धाम अपने अपने लोकां दे विचों चली पे ते पुत्रे आइए मिले कैलाश दे मान सरोवर दे विच आइए मिले। जिले महाराज दिखिया, महाराज के दिखिया भगवान उधरों शंकर भगवान आवादे ते उधरों भोले बाबा आवादे, उधरों भोले बाबा आवादे। आपस से दोनों के करन लगे, जिले आपस से दिखिया ते महाराज दोनों ने आपस से आलिंगन किया, यानी दोनों ने जफ्फी पाई और प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया
में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध। महाराज शंकर भगवान और भगवान कृष्ण दोनों आपस जफ्फी पाई है। कई साल बीती है जिले वो शाही ते मान सरोवर च के करन लगे, जल क्रीड़ा करन लगे पे। जेड़ा प्रेमी होवे ना, प्रेमी जेड़ा होंदा वो रजदा नहीं लिखी लिखी के करन लगे। शिव जी भगवान मुक्का च जल लिए विष्णु को सुटन लगे पे, ते विष्णु भगवान शंकर को सुटन लगे पे, ते खेल खेलन लगे पे। कई साल बीती है, कई साल बीती है, खेलदे खेलदे पता ही नहीं चलिया। सारे सोचन लगे प्रभु इस सृष्टि का सारा काम काज जेड़ा रुकी आना है, जे तुस नहीं काम करगे, जे तुस सृष्टि नहीं चलागे, ते सृष्टि जे प्रलय नहीं होगी ते भगवान ने बनानी नहीं, ते भगवान ने पालन नहीं करना। पर वो इन्हें दोनों की आपस इंदा ध्यान भंग कौन करे। जेड़ा कोई इंदे विच आई है विक्षेप बाग, ते महाराज उसी भगवान श्राप भी नहीं सकते, तो गुस्से चाहिए फिर उसी महाराज दिता जाए, उसी आज्ञा जाए। नारद जी ने आख्या इन्हें दोनों की चेता कराने वास्ते केवल एक वीर हनुमान है। चलो हनुमान अभी अरदास करने के, हनुमान भगवान की चेता करा। महाराज आखदे उस समय हनुमान जी आखदे ने कि शंकर भगवान की जे भगवान चेता करवाना है ना, तो इनको साधन है, वो क्या है? भगवान का हरि नाम संकीर्तन। और हनुमान जी क्या कर लगे? हनुमान जी की चेता आइया, कहो ना कहो कहाँ लगी राम बड़ाई, कहो ना कहीं राम बड़ाई। राम न सके राम गुण गाई, राम न सके राम गुण गाई, राम न सके राम गुण गाई, राम न सके राम गुण गाई। कहो कहाँ लगी राम बड़ाई, कहो कहाँ लगी राम बड़ाई, कहो कहाँ लगी राम बड़ाई, कहो कहाँ लगी राम बड़ाई। राम न सके राम गुण गाई, राम न सके राम गुण गाई। हनुमान आखड़े कि राम की अपना नाम लेने से भी बड़ा मजा आता है। शंकर भगवान वैसे राम नाम के प्रेमी। हनुमान ने करताल ली, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम राम राम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। तेरे श्याम देवन सी सोनी बजनी, मेरे श्याम देवन से सोनी बजनी। महाराज भगवान बंसिया चेता आइया, शंकर भगवान भी प्रणाम करा दे। भगवान तुम प्रणाम नहीं किया, नमस्तो ही थोड़े लिखिए। ए हारा वाले दी मुरली सोनी बजनी, हारा वाले दी मुरली सोनी बजनी। सजना से श्यामा तेरी मुरली चकी है, सजना से श्यामा तेरी मुरली चकी है। तेरे बगैर मेरा लगना ना जीवे, तेरे बगैर मेरा लगना ना जीवे। हाँ तेरे बगैर मेरा लगना ना जीवे, तेरे बगैर मेरा लगना ना जीवे। जे मैं पूछा तेरे बोलो संग लगेगी, जे मैं पूछा तेरे बोलो संग लगेगी। राधा वाले दी मुरली सोनी बजनी, राधा वाले दी मुरली सोनी बजनी। जदों दा पाया क्षमा तेरे नाल प्यार मैं, जदों दा पाया मोहिना तेरे नाल प्यार मैं, जदों दा पाया सतगुरु तेरे नाल प्यार मैं, जदों दा पाया सतगुरु तेरे नाल प्यार मैं। ये ताने ते मारे दिनों सारा जहाने है,
ताने ते मारे ने तो सारा जहान वे मैं लोकां दी तानियां तो नहीं डरदी वे मैं लोकां दी तानियां तो नहीं डरदी तेरा दावा तेरी मुरली सोनी बजदी राधा वाले दी उठा के देखो बड़े भाव से जय हो जदों दा पाया मुन्ना तेरे नाल प्यार में जदों दा पाया शमा तेरे नाल प्यार ए जदों दा पाया शमा तेरे नाल प्यार में पाया शमा तेरे नाल प्यार ए छड़ दिता शमा होदे कर दे बार में छड़ दिता शमा होदे प्यार के बाद मेरे जोगन बनी गई तेरे नाम दी जोगन बनी गई तेरे नाम दी हारा वाले की मुरली सोनी बजदी हारा वाले की मुरली सोनी बजदी हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा से परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा बरसाने वाली राधा 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 बरसाने वाली राधा 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 रसिक प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा रसिक प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा के श्री वृंदावन राधे राम श्री वृंदावन राधे राधे बरसाने में राधे राधे हाथ उठा के जरा जोर लगा के जरा आगे वाले जरा पीछे वाले श्री बरसाने में ये गोकुल जी में ये दीदी पोखर ये गोवर्धन में श्री बंगी बिहारी श्री राधारमण में श्री ब्रह्म सरोवर श्री कुसुम सरोवर श्री राधा कुंड में श्री श्याम कुंड में श्री राधा सरोवर श्री महारानी श्री राधा रानी श्री श्यामा प्यारी श्री राधा रानी श्री श्यामा प्यारी श्री वृंदावन गाँव में श्री मथुरा जी में जन्मभूमि में राधे राधे श्री वृंदावन राधे राधे बरसाने में गोवर्धन में हाथ उठाकर आगे वाले पीछे वाले हाथ उठाकर जीवन बसते जय माता दी राधे राधे बाबा वाली माता की प्यारी श्री राधे राधे माँ कटरे वाली श्री राधे राधे जय जय श्री राधे श्याम। तो उन संत भगवान के मुँह चो भगवान दा ਅਸੀਂ कीर्तन सुनिए भगवान की सुंदर कथा सुनिए आओ संत भगवान के चरणों से प्रार्थना करने अपनी वाणी का श्रवण करा जय श्री गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।
ध्यानमूलं गुरुरेवमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुरेवाक्यम् मोक्षमूलं गुरु कृपा सच्चिदानन्दरूपाय विशुपत्यादेहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। उमापति महादेव की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जयकारा मां शेरालीला। बोलो सच्चे दरबार की जयकारा मां बाबे वालीला। बोलो सच्चे दरबार की जय। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजो। बड़ा सुंदर संतों ने अपना भाव से गाया कि ऐसी कमाई कर ले जो तेरे साथ जाएगी। जपा हुआ नाम, दिया हुआ दान। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। मुश्किल पड़ी जो राह में, मुश्किल पड़ी जो राह में, मुश्किल पड़े जो राह में। जिस दिन मर जाएंगे ना, जिस दिन मर जाएंगे तो यमदूत पकड़ पकड़ के यमपुरी की ओर ले जाएंगे। एक सूक्ष्म शरीर होता है, वो शरीर जलता नहीं है तो जल जाता है। इसको तो लोग जला देते हैं, इस शरीर को तो लोग जला देते हैं, लेकिन एक सूक्ष्म शरीर होता है वो जलता नहीं है।
जिस दिन मर जाते इस शरीर को तो लोग जला देंगे, लेकिन यमदूत उस सूक्ष्म शरीर को ले जाते यमपुरी, यदि पाप किए होंगे। फिर वो रूह पीछे मुड़ मुड़ कर देखती है कि मेरा पुत्र आजा, मुझे बचा, मेरे पति, मेरे परिवार, मेरे कुटुंब के लोगों, आओ मुझे इन यमदूतों से बचाओ। कोई नहीं सुनता, किसी को सुनाई देता? जैसे कभी दबा होता तो लाते हैं, तड़पते हैं, पास में पड़ोस में सोए होते, उनको पता ही नहीं लगता। लेकिन खुद को कितना कष्ट होता है। इसी प्रकार से जिस दिन मरेंगे तो सूक्ष्म शरीर चिल्लाता, रोता, तड़पता, सबको बुलाता, अपने संबंधियों को ध्यान दे के सुनना, रिश्तेदारों को बुलाता, पुत्र पोत्रे सबको बुलाता कि मेरा इतना बड़ा कबीला आया, आओ तो मुझे इन यमदूतों से बचाओ। कोई नहीं सुनता। यदि जपा हुआ नाम होगा, दिया हुआ दान होगा, कोई जीवन में गुरु बनाया होगा, जीवन में कोई गुरु बनाया हुआ होगा, तो सतगुरु तुरंत आकर के अपने शिष्य को उन यमदूतों से बचाते हैं। सतगुरु तुरंत आकर के उन यमदूतों से बचाते हैं कि ये तो मेरी अंश है, ये मेरी रूह है। यदि जीवन में गुरु ही नहीं बनाया होगा तो कौन आएगा बचाने? इसलिए गुरु जरूर बनाना जीवन में, खाली नहीं जाना। यदि कोरे जाएंगे तो कोई नहीं छुड़ाएगा, आगे कोई नहीं बचाएगा। इसलिए कहा मुश्किल पड़ी जो राह में, मुश्किल पड़ी जो राह में, तो काम आ सके करिए कमाई ऐसी जो साथ जा सके, जो साथ जा सके। हरि बोल। बड़े प्रेम से गाएं, भाव से ताली। चौध में जीवन बिता दिया, दुनिया की चका चौध में जीवन बिता दिया। बड़ा सुंदर संतन का सारी उम्र में तुम्हें अपना जीवन ऐसे बर्बाद कर दिया। दुनिया की चका चौध में जीवन बिता दिया, अनमोल रतन हीरा यो ही गवा दिया, अनमोल रतन हीरा यो ही गवा दिया। मानव वही है जो इसका, मानव वही है जो इसका फायदा उठा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। हरि बोल।
सदा मन को लगाते चले गए, विषयों में सदा मन को लगाते चले गए, विषयों में सदा मन को लगाते चले गए, पापों का बोझ सर पर बढ़ाते चले गए, पापों का बोझ सर पर बढ़ाते चले गए, लेकिन कभी न धर्म को, लेकिन कभी न धर्म को अपना बना सके, करने कमाई ऐसी जो साथ जा सके, करने कमाई ऐसी जो साथ जा सके। हरि बोल श्री राधे। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। मुश्किल पड़े जो राह में, मुश्किल पड़े जो राह में तो काम आ सके, करने कमाई ऐसी जो साथ जा सके, करने कमाई ऐसी जो साथ जा सके, जो साथ जा सके, जो साथ जा सके। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की, उमापति महादेव की, लक्ष्मी नारायण भगवान। जिंदगी अगर बिखर जाए तो मुश्किल से संभलती है। ध्यान दे के सुनना, बड़ा सुंदर संतन का। जिंदगी अगर बिखर जाए तो मुश्किल से संभलती है, क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद हम लोगों को ये मनुष्य योनि मिली है। अगर किस्मत से मिल गई तो बर्बाद मत करना सजना, किस्मत से मिल गई तो बर्बाद मत करना, शोर मत करना सारे। फिर आगे क्या लिखा संतों ने कि दुनिया में कोई दौलत नहीं जो इस प्रेम को खरीद सके। भगवान का प्रेम कोई धन दौलत से थोड़ी खरीदे जाते, वो तो सिर्फ दिल के प्यार से खरीदे जाते हैं। भगवान ने माता बिल्न के जूठे बेर खाए प्रेम में, क्योंकि प्रेम था अंदर भाव। अर्जुन के सारथी बन गए और राजा बलि के पहरेदार बन गए सजना। एक लड़की सत्संग में जाती थी रोज अपने पिताजी के साथ।
रोज अपने पिताजी के साथ सत्संग में जाती थी। देखो महाराज जी ने पहले दिन कहा कि अपनी बेटियां बहू सबको सत्संग में लाओ। यदि बेटियां संस्कारी होगी तो अगले घर में, जिस घर में बेटियां जाएगी उस घर में तुम्हारी इज्जत रखेगी, और यदि बहू संस्कारी होगी तो तुम्हारी सेवा करेगी। इसलिए सत्संग में सबको लाना महाराज ने पहले दिन बोला। बच्ची रोज सत्संग में जाती थी पिताजी के साथ। अब जब बच्ची बड़ी हो गई तो पिताजी ने शादी कर ली, बेटी की शादी कर ली। तो ऐसे नास्तिक घर में शादी हुई, ऐसे नास्तिक घर में शादी हुई कि जिनको पता ही नहीं था कि भगवान का नाम नहीं होता। कई लोग होते हैं कि जिनको पता ही नहीं होता कि भगवान का नाम की कोई जोत भी जगा नहीं होती है। सुबह उठ के स्नान करके कोई भजन भी करना होता। ऐसे नास्तिक घर में शादी हुई थी बच्ची की। ध्यान दे के सुनना, शोर मत करना। अब लड़की गुरुमुख थी, ज्ञानी थी, सत्संगी थी, पता था कि कैसे घर में आ गई मैं, जिस घर में कोई ना साधु ब्राह्मणों का ना। इसलिए कहते घर में कभी कभी संतों के चरण डलाना चाहिए, क्योंकि घर पवित्र होता है, घर में बरकत होती है। जिन घरों में संतों के चरण जागर साधु सेवा नहीं, सतगुरु पूजा नाही, तागर मरगट जानिए भूत बसे ते ही माने। जिन घरों में संतों के चरण नहीं पड़ते ना, उन घरों में भूत प्रेत वास करते। इसलिए कभी कभी अपने संत ब्राह्मणों के चरण घर में डलाओ, ताकि घर पवित्र होगा। तुम्हारे घर में संतों की जूठन खिल रहेगी तो घर पवित्र होगा। अब लड़की उदास रहती कि हे भगवान, मैं तो पीछे मेरे मायके में तो गुरुमुख लोग थे, सारे भगवान का भजन करते थे, लेकिन इस घर में आई, इस घर में तो नास्तिक लोग, लेकिन थे सौखे सेठ साहूकार, बड़ी बड़ी कोठियां, खूब बिजनेस और खूब सारे पैसे, किसी चीज की कोई कमी नहीं। लेकिन भगवान का भजन नहीं था, संतों का आना जाना नहीं था, इसलिए लड़की उदास रहती। उदास रहती। अब क्या करूं, कैसे घर में आई मैं, हे भगवान, कैसे मूर्ख लोग जिनको भगवान का पता नहीं है, जिस घर में संतों का आना जाना नहीं है, मेरे गुरु महाराज का आना जाना नहीं है। मुझे तो अपने गुरु के दर्शन रोज करने होते थे, मैं तो अपने गुरु महाराज के दर्शन हर रोज करती थी, लेकिन यहाँ पे तो पता ही नहीं इन लोगों का मैं क्या करूं। अब नई बहू बाहर भी नहीं जा सकती, बाहर भी कैसे जाती नई बहू, लेकिन उदास रहती। कई बार देखना कि कुसंगत में पड़ जाए तो घुटन होती है। जिस घर में मांस मदिरा बनता ना, उस घर में थोड़ी देर जाओ आप तो आपका दम घुटेगा। सत्संगी लोगों को जो खाते हैं उनको तो कोई परवाह नहीं है, लेकिन यदि आपको कोई मांस खाने वाला मिल जाए तो आपका आदमी देख करके मन खराब हो जाए, शराबी देख कर। लड़की उदास रहती। एक दिन क्या हुआ, देव कृपा से, भगवान कृपा से, बिना हरि कृपा मिलू नहीं संता। भगवान की जब कृपा हुई तो एक दिन एक संत गेट पे आए। जब भगवान की कृपा होती तभी संत मिलते हैं। आपके ऊपर भगवान शंकर की कृपा हुई, जब आपको शिव महापुराण की कथा सुनने का अवसर मिल रहा, वो भी ऐसे महापुरुष के मुखारविंद से स्वयं शिव रूप हो गए। क्योंकि सड़े महाराज जी नित्य रोज शालिग्राम पूजा करने वाले, ठाकुर पूजा करने वाले, रोज हवन करते हैं। तब तक पानी भी नहीं पीते जब तक हवन नहीं किया, ठाकुरों की पूजा नहीं की, शालिग्राम की पूजा। कहते हैं शालिग्राम की पूजा समझो कि साक्षात नारायण की पूजा।
शालिग्राम की पूजा समझ लेना कि साक्षात नारायण की पूजा। महाराज रोज नारायण की साक्षात शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं और पूरी साल महाराज जी को कथाई में बिजी रहते हैं। अभी यहाँ चल रही है, यहाँ पे पूर्ण कथा होगी परसों, फिर 22 तारीख को 24 तारीख की कथा बैठेगी महाराज जी की मुकेरिया में। वो भी शिव महापुराण, वो भी हर साल कराते श्रावण मास में महाराज से शिव महापुराण की कथा, क्योंकि श्रावण मास चल रहा है। फिर काठगढ़ में, इंदौर में, हिमाचल में काठगढ़ सुना होगा, वहाँ आप शंभू है, बहुत बड़ी कमेटी है आप शंभू है। वहाँ पे धरती से अपने आप शंकर भगवान प्रकट हो रखे, बोले शंकर भगवान। और वहाँ पे काठगढ़ में क्या है, शिव ऐसे शिव ऐसे पार्वती माँ। कहते कि सर्दियों में वो इकट्ठे हो जाते हैं और गर्मियों में अलग अलग हो जाते हैं। आगे गणेश भगवान है, नहीं तो जाके देखना भी महाराज की कथा होगी वहाँ पे 9 अगस्त से 14 अगस्त तक 15 अगस्त तक महाराज जी कथा होगी वहाँ पे शिव महापुराण की। काठगढ़ में, इंदौर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे कथा होगी महाराज जी की। वहाँ पे शिव महापुराण की हर साल महाराज जी की कथा होती है। तो ऐसे महापुरुष 12 महीने इनकी कथा चलती है। तो यदि बीच में कोई टाइम मिला तो तीर्थों में चले जाते हैं। अभी भी तीर्थों में गए थे, 15 दिन होके आए, काठमांडू, नेपाल, सारे 12 ज्योतिर्लिंग करके महाराज शालिग्राम पूजा करते करते हैं। लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग भी कर दिए और ऐसे यज्ञ भी करते हैं। आश्रम महाराज जी का अरण्य आश्रम है, वहां पे हर साल अति विष्णु यज्ञ संत सम्मेलन होता है हर साल 25 दिसंबर से 4 जनवरी तक। अब एक आश्रम महाराज जी का अखनूर में है, वहां भी महाराज जी का भी अक्टूबर से 1 अक्टूबर से रुद्र यज्ञ होगा। 1 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक रुद्र यज्ञ होगा। जरूर आना देखना, कितना सुंदर यज्ञ होगा। ब्राह्मण आवाज वेद मंत्र का उच्चारण करते हैं ना, ऐसे से ब्राह्मण 10 12 होते हैं वहाँ, जो विद्वान ब्राह्मण यहाँ आए। बहुत सुंदर यज्ञ होता, बातें नहीं करता कोई। और एक आश्रम महाराज जी का आरसपुरा सचेत गढ़ में, सचेत गढ़ में आरसपुरा के आगे जाज ग्राउंड सतवली आश्रम, वहाँ पे 18 मार्च से हर साल 26 मार्च तक होता है। बस इनका काम यही है नित्य महाराज। हालांकि भी गृहस्थ में रह रहे परिवार है, माता पिता बुजुर्ग है, जैसे माता आती है ऐसे महाराज जी की माँ भी आती है, चलते हैं। और अभी कुछ दिन पहले हमारे ने हरिद्वार में कथा की और सारी संगत 6-7 बस से लेके मारे ना, तो बिल्कुल सस्ता किराया रखा, 3000 किराया 7 दिन का, बताओ। तो सारी संगत इतनी खुश हुई, महाराज जी को शीशे दे रहे। कहने के बाद कि ऐसे महापुरुष के मुखारविंद से हमको कथा सुनने को मिल रही है, शिव महापुराण की कथा। हमारे बड़े भाग्य, इसलिए परसों लास्ट दिन भगवान शंकर से ये प्रार्थना करने के, हे परमात्मा ऐसी कथा चलती रहे, हर साल हमको कथा सुनने का अवसर मिलता रहे और कुछ नहीं चाहिए। धन इकट्ठा करने से पुण्य इकट्ठा करना। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए जाको राम नाम धन हो। जिनके पास राम नाम का खजाना, वो धनवान है। अब लड़की उदास रहती थी, भगवान की कृपा हुई, गेट पे कोई साधु आया। देखो जब भगवान की विशेष कृपा होती है तब संत मिलते हैं। संत ऐसे नहीं मिलते, सत्संग ऐसे नहीं मिलते, राम कृपा। साधु बाबा गेट पे आया, गेट खटखटाया कि देवी भिक्षाम देहि, माता भिक्षाम देहि। सेठानी तो अंदर थी बैठी हो, क्या जाने के संत क्या होते, भिक्षा भी पाने होती, क्योंकि इस बात को जानते ही नहीं।
अब लड़की अंदर बैठी थी बहुरानी, उनको पता सत्संगी थी कि गेट पे जो भी आए साधु ब्राह्मण यदि खाली जाएंगे, भूखे जाएंगे, निराश होकर के, तो घर के सारे पुण्य खत्म हो जाएंगे। लड़की फटाफट उठी, बासी रोटी पड़ी थी, उठा के बाबा को बासी रोटी दी। क्या कहती, बाबा जी यहाँ सब बासी खाते तो तुम भी बासी ले जाओ। समझ में आ रहा है? क्या कहती लड़की, सजनों जो साधु होता ना, जो भक्त होता ना, भगवान का प्रेमी होता, उसके हर वचन में बड़ा राज होता। कहती बाबा जी यहाँ सब बासी खा रहे हैं तो तुम भी बासी ले जाओ। सास अंदर सुन रही है, सास को गुस्सा आया सेठानी, जितने धनवान इतने घमंड अहंकार बड़े लोगों के। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। क्या करना, ऐसे बड़े को जो दान नहीं करना, भगवान का नाम नहीं लेना, संत शरण में नहीं झुके, क्या करने से बड़पन। सास ने सुना, सास को गुस्सा आया। अब नई नई बहू एकदम कुछ न बोल सके, डांटना तो नई नई बहू चले जाएगी। आजकल लोग बहुओं से डरते भी है और डरना भी चाहिए। बोली कुछ नहीं, शाम का वो सेठ आए, कहती महाराज बड़ा अनर्थ होगा, बड़े दुख की बात है। सेठ ने कहा क्या हुआ? सेठानी कहते हुआ क्या, या बहुरानी हमारे घर में आई है, बेइज्जती कराती है हमारी। सेठ ने कहा क्या हुआ? कहते हुआ क्या, गेट पे एक साधु बाबा आते हैं, तो साधु बाबा आते हैं तो भिक्षा मांगते हैं। कि लड़की क्या कहती है ये बहुरानी कि बाबा जी यहाँ सब बासी खाते, तुम भी बासी ले जाओ। थोड़ा ध्यान से सुनना, बड़े कहते यहाँ सब बासी खाते, तुम भी बासी ले जाओ। महाराज इसको पूछो, इस बहुरानी को पूछो, भला हमारे घर में किसी चीज की कमी है? बात भी सही है। सेठ ने सोचा बात भी सही है, हमारे घर में तो किसी चीज की कमी नहीं है। ये बहुरानी ने क्यों बाबा को बासी रोटी दी? ऊपर से कहती है कि यहाँ सब बासी खाते क्योंकि निगुरे लोग थे। निगुरे लोग होते हैं, उनको इतना ज्ञान थोड़ी होता है, गुरुमुख लोगों को ज्ञान होता है। सेठ जी ने पूछा कि बेटा इधर आओ, बात सुनो। लड़की गई, कहते कि बेटा तुम ये बताओ हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी है? बोली कुछ नहीं, क्योंकि ससुर के आगे एकदम थोड़ी कुछ बोल ले जाता। ध्यान से सुनना। सेठ जी कहते बेटा तुमसे मैं पूछता हूँ कि हमारे घर में किसी चीज की कमी है, फिर भी नहीं बोली। कहते कि बेटा ये बताओ, तुमने एक बाबा को बासी रोटी दी और ऊपर से कहती कि बाबा जी यहाँ सब बासी खाते तो तुम भी बासी ले जाओ, बताओ हमारे घर में किसी चीज की कमी है? लड़की कहती पिताजी सच बताऊं? सेठ जी बोले सच बताना चाहिए जो मैं पूछ रहा हूँ आपको। कहते पिताजी यहाँ सब बासी खा रहे हैं। सेठ जी को और गुस्सा आया, क्योंकि निगुरा था, पता नहीं था। सेठ जी को और गुस्सा आया, कहते कि कौन बासी खा रहे, कब खाने को बासी मिली? कहते पिताजी आपने पूर्व जन्म में दान किए, पुण्य किए, ईश्वर का भजन किया, आज आप अमीर हैं, आपके पास पैसे है, सोना है, चांदी है, सब कुछ है, सब सुख सुविधा, सब सुख संपत्ति है। लेकिन जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से मैं देख रही ना इस घर में कोई साधु ब्राह्मणों का ना आना जाना, ना कोई भगवान के नाम की धूप दीप, ना कोई गुरु नाम की जोत, ना कोई सुमरण, ना कोई भजन, ना कोई ईश्वर की भक्ति, ना कोई तीर्थ, ना कोई दान, ना कोई पुण्य।
तो बासी खा रहे ना आप, पूर्व जन्म में आपने दान किए, आज आप पूर्व कमाई खा रहे। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं कर रहे ना। सही बात। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। अपने अपने कर्मों के अनुसार इंसान को फल मिलता है। आज हम अच्छे कर्म करेंगे, कल हम आगे सुखी होंगे। आज हम पाप करेंगे, कल हम दुखी होंगे। आज हम दान करेंगे, आगे हम धनवान होंगे। यदि आगे आज हम अमीर हो गए, दान नहीं करेंगे तो आगे गरीब होंगे, और आगे गरीब होकर के ईश्वर का भजन नहीं करेंगे, संतों की सेवा नहीं करेंगे, तो नीच योनि में आगे जन्म होगा। नीच योनि में जन्म होगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तीसरा जन्म हम बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, फिर हमको 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने कृपा की है, सब कुछ दिया। जो भी बन सके, जैसे भी बन सके, थोड़ा थोड़ा दान करना, थोड़ा थोड़ा रोज भजन करना। एक बार जब कौरव पांडव का युद्ध समाप्त हुआ तो भगवान श्री कृष्ण के साथ धर्मराज युधिष्ठिर 5 पांडव विष्णु पितामह के पास गए। विष्णु पितामह के पास गए तो विष्णु पितामह से कहते, पितामह आपकी कृपा से हम आज जीत गए, आपकी कृपा से आज हम जीत गए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते पितामह से, पितामह युधिष्ठिर को, पांडव को शिक्षा देके जाओ कुछ, क्योंकि आप संत हैं, आप घर के बड़े हैं। कभी कभी संतों से अच्छी शिक्षा पूछनी चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए। पितामह ने कहा पांडव से, बेटा मैं आपको यही शिक्षा दे के जाता हूँ कि गृहस्थी को आलसी नहीं होना चाहिए, खूब उद्यम करो, मेहनत करो, यज्ञ करो। आप जीत गए तो यज्ञ करो, जिस यज्ञ में साधु ब्राह्मणों की खूब सेवा करो। कभी कभी हमारे पास धन है तो तीर्थों में कथा कराओ, जैसे हमारे महाराज जी कराते हैं। काशी तीर्थ में कथा कराओ, हमारे पितृ सीधे स्वर्ग जाते हैं। महाराज सुनाते, भागवत में भी लिखा है कि जिसके मन में यह संकल्प उठता थोड़ा सा कि भगवान हमको इस योग्य बना दे, मेरे पास कोई धन राशि हो तो मैं हरिद्वार जाकर के महाराज से कथा कराऊं। सुंदरमणि की एक सुनीता माता है देवी, वो महाराज जी से गया जा करके कथा कराती। उन्होंने एक बार 17 दिन तक महाराज जी कथा कराई, गया जी पितरों की शांति के लिए। और फिर वो हर साल महाराज जी से कथा कराते थे ज्वाला माता जी। फिर उन्होंने सुंदरमणि भी महाराज से कथा कराई, तो प्रति साल भी उन्होंने बोला महाराज जी कथा करो, लेकिन महाराज जी व्यस्त रहते, महाराज को टाइम नहीं लगा। बाकी हर जगह वो महाराज से कथा कराती थी तीर्थों में। सज्जनों, एक बार यदि ऐसे महापुरुषों से हम कथा कराएं, विधि से कई तीर्थ में कराएं या अपने घर में कराएं, हमारे जितने भी पितर हैं, हर इंसान पे 3 ऋण होते हैं। हर इंसान, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पितरों ने हमको शरीर दिया, पिता ने, दादा ने पिता को शरीर दिया, पिता ने हमको शरीर दिया। अब वो पिता पर दादा हमारे आज नहीं है, अब हम उनकी कैसी सेवा करें? अब उनके हम इस प्रकार से सेवा कर सकते, चलो उनके नाम से एक कथा कराओ, चाहे घर में कराओ चाहे तीर्थ में कराओ। जैसे ही हमारे मन में ये संकल्प उठेगा कि भगवान हमको इस योग्य बना दे, हमारे पास थोड़ा पैसा हो, तब अपने पितरों के सबसे खतरनाक होता पितृ। पितृ हमारे सके भी होते हैं और शत्रु भी बन जाते हैं उम्र के, यदि उनकी शांति के लिए कुछ करेंगे। इसलिए कभी कभी पितरों का नाम से लंगर लगाओ, एक कथा जरूर कराओ कहीं ना कहीं, जहाँ भी हम
कर सके, तीर्थों में करा सके, घर में करा सके, अपने पितरों की शांति के लिए एक कथा जरूर कराए, क्योंकि पितरों का हमारे ऊपर ऋण है। सजनों, जिस दिन घर में बहू रानी आती है ना, पितृ दिवाली मनाती है। पितृ जिस दिन घर में बहू रानी आती है, जिस दिन घर में बेटा होता है, तो पितृ हमारे नाचने लगते हैं। इसलिए पितृ हमारे इसलिए नाचने लगते हैं कि हमारे घर में बेटा हुआ, पोतरा हुआ, कोई सत्कर्म करेगा, इनके सत्कर्म के प्रताप से हम स्वर्ग जाएंगे। आप यहाँ दान कर रहे, आप यहाँ कथा कर रहे, कथा सुन रहे, तो आपके पितृ आपके साथ हवन रूप में आए हैं। यदि इस टाइम कथा चल रही है, हम घर में सोए हैं, तो पितृ हमारे टाँग मारी रोंदे हैं कि धिक्कार है इनको। कथा चल रही है, ना दान करते ना कथा सुनते, जाओ तुम दुखी हो। देखना, जिस घर के पितृ दुखी है, उस घर में बेबरकत, बीमारियां, नौकरी नहीं लगती, बच्चों की बड़े बड़े पढ़ाई कर दी, खूब पढ़ाई कर दी, करके बच्चे घर में बेले ही होते हैं, ना कोई नौकरी ना कोई काम धंधा, और बीमारियां इतनी बड़ी लगती है कि डॉक्टरों के घर भरना पड़ते हैं। कारण क्या? पितृ दोष। यदि हमारे पितृ खुश है, हम अपने पितरों के निमित्त कभी कथा कराएं, कभी दान करें, साधु ब्राह्मणों की सेवा करें, लंगर भंडारा लगाएं, तो पितृ हमारे खुश है, तो खूब घर में बरकत होगी। इतनी कमाई भी नहीं है जितनी बरकत होगी। नालायक बच्चे लायक हो जाते हैं, लायक हो जाते। कारण क्या? कि हमारे पितृ खुश है। सबसे बड़ा पितृ ऋण होता है इंसान। जिस दिन घर में बेटा होता है, तो पितृ नाचते हैं, और जिस दिन घर में बेटा की शादी होती है, बहू रानी आती है, तो पितृ उस दिन दिवालियां मनाते हैं। किस लिए? जैसे भगवान श्री राम जी माता सीता गए थे ना, जब श्राद्धों के दिन अपने पितृ पिंड देने के लिए, तो भगवान श्री राम जी उस टाइम गए थे सामग्री लेने। जब सामग्री लेने गए, तो भगवान श्री राम जी के पितृ जो है, राजा रघु, राजा अज और राजा दशरथ, तीनों पितृ सामने आए। किनके? माता सीता के। फल्गु नदी है ना, जहाँ पे गया जी, फल्गु नदी, जो गया गए होंगे, अभी महाराज जी गए थे कुछ दिन पहले। कौन कौन गए थे? हाथ खड़ा करें। हाँ, माता भी गए थे, काफी लोग गए थे, और जाना चाहिए। ऐसे महापुरुष के साथ हम तीर्थ जाएंगे तो हमको पता लगेगा। फल्गु नदी देखिए आपने, जहाँ रेते के पिंड बढ़ते, रेते के पिंड देते हैं, तो उस फल्गु नदी में से भगवान श्री राम जी के 3 पितृ बाहर हाथ निकाल रहे, माता सीता से कहते कि बेटी पिंड दान कर, पिंड दे दे, हम आए हैं श्राद्धों के दिन। माता सीता कहते कि पिताजी, आपके बेटे गए सामग्री लेने, कुछ लेके आएंगे तो मैं बनाऊंगी, तो आपको खिलाऊंगी। देखो बहू रानी, ध्यान दे के सुनना, बहू और बहनें बैठी है बीच में, तो तीनों व्यक्ति कहते, राजा दशरथ और राजा रघुवंश कहते कि महाराज बेटी मुहूर्त जा रहा है। माता सीता कहती, पिताजी मेरे पास तो यहाँ कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या दूं? भगवान श्री राम जी के पितृ कहते हैं कि बेटी जो तू देगी हम स्वीकार करेंगे, मुहूर्त जा रहा तो अपने हाथों से दे दे, सिर्फ बस। माता सीता ने क्या किया कि रेते के पिंड बनाए, रेते के पिंड बनाए, माता सीता ने अपने पूर्वजों को दिए, और माता सीता के भगवान श्री राम जी के पूर्वजों ने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया अपनी बहू रानी को कि जुग जुग जी हमारी बहू रानी सुखी रहे। सजनों, यदि बेटा नहीं कर सकते, बेटा यदि नौकरी हो, बाहर हो, तो बहू रानी जैसे श्राद्धों के दिन अपने पितरों की शांति के लिए, श्राद्धों के दिन पितरों को, ब्राह्मणों को भोजन कराए, तो पितरों को पहुंच जाता है। इसलिए जिस दिन घर में बहू रानी आती है, तो पितर हमारे नाचने लगते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान।
इसलिए संत हमको शिक्षा देते हैं, संत हमको ज्ञान देते हैं, संत हमको जीने का ढंग बताते हैं। सबसे बड़ा पितृ ऋण है। पितृ खुश है तो हम भी खुश हैं। इसलिए कभी कभी एक कथा जरूर अपने पितरों की शांति के लिए। महाराज जी ने अपने बुजुर्ग माता पिता कितनी बार गया लेकर के, उनसे भी पिंडदान कराया। जननी जने तो भक्त जने यादात आया शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवाए। क्योंकि पहली गुरु माँ है। माँ बच्चे को शिक्षा अच्छी देगी तो बच्चा लायक होगा। यदि माँ शिक्षा नहीं देगी, हम लोग क्या करते हैं, अपने आप तो सत्संग में आते हैं, अपने बच्चों को ख्याल ही नहीं रखते कि हमारे बच्चे कहाँ घूम रहे हैं। थोड़ा थोड़ा उनका भी ख्याल करो कि वो कहाँ पे है। उनको भी सत्संग में आने चाहिए। यहाँ देख सेवा चल रही है, सब सेवा कर रहे हैं, वो भी सेवा करें। कोशिश करने के अपने घर के सदस्य सब हर महीने की 3 तारीख को महाराज के आश्रम में सत्संग होता है। तो मैं बात कर रही थी, वो लड़की अपने ससुर से कहती, पिताजी पूर्व जन्म में अपना दान किए, पुण्य किए, यज्ञ किए, हवन किए, आज आप सुखी है और इस जन्म में आप कुछ नहीं कर रहे। राजा ने कहा, बेटी तूने इतनी अच्छी शिक्षा कहां से ली? बेटी तूने इतनी अच्छी शिक्षा कहां से ली? लड़की कहती, पिताजी मैं जब छोटी सी थी तो अपने पिताजी के साथ आश्रम जाती थी, गुरु घर जाती थी। तो गुरु महाराज कहते थे, जो यहाँ दान करता वो आगे अमीर होता है और जो भजन करता है आगे वो सुखी होता है, और जो यहाँ दान नहीं करता वो आगे गरीब होता है। उसके बाद सेठ जी कहता, बेटी मुझे भी अपने गुरु जी के पास ले जाओ। सेठ जी कहता, बेटी मुझे भी अपने गुरु जी के पास ले जाओ ताकि मैं भी अपना जीवन सुधारूं। सजनों, एक बच्ची ने अपने ससुर को भी भक्त बना दिया। शठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुदात सुनाई। सत्संग में आकर के दुष्ट भी सुधर जाता है, सजन बन जाता है। जिस प्रकार से पारस के स्पर्श से सोना सुंदर सोना बन जाता है लोहा, जिस प्रकार से पारस के स्पर्श से लोहा सुंदर सोना बन जाता है, उसी प्रकार से दुष्ट दुराचारी यदि संतों का संग करे, सत्संग नित्य आए, वो भी सजन बन जाता है, वो भी ज्ञानी बन जाता है, उसका भी जीवन बदल जाता है। जरूर रोज रोज सत्संग में जाना चाहिए, संतों से प्रेम करने चाहिए, संतों से मेल रखने चाहिए, संतों के दर्शन करने चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान, उमापति महादेव की। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, एक दिन तू पछताएगा जब, जिस दिन बुढ़े हो जाएंगे, जब वो मर जाएंगे तो फिर पछताएंगे, टाँग मारिया रोएंगे। इसलिए अभी रो लो, अभी ईश्वर का भजन करो। पिंजरे से हंसा निकल जाएगा जब, पिंजरे से हंसा निकल जाएगा। महाराज जी क्या करते, तीर्थों में कथा कराते, कहते जो गरीब नहीं जा सकते उनको भी ले जाओ, तुम भी चले जाओ, कथा सुनो, गंगा स्नान करो। पिंजरे से हंसा निकल जाएगा जब,
पिंजरे से हंसा निकल जाएगा, पिंजरे से हंसा निकल जाएगा, जब पिंजरे से हंसा निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, एक दिन तू पछताएगा, जब पिंजरे से हंसा निकल जाएगा, जब पिंजरे से हंसा निकल जाएगा। सब गाइए बदलाव। पिंजरे से हंसा निकल जाएगा, जब पिंजरे से हंसा निकल जाएगा, जब पिंजरे से हंसा निकल जाएगा, जब पिंजरे से हंसा निकल जाएगा। हरि बोल श्री राधा। किसी को बोले नाम लिया कोई भजन कर दे, कहते सालों के लोड़े नाम जपने गुरु बनाने
हम माता रानी के अखंड जोत जगाते हैं, सुबह उठ के शिव मंदिर जाते हैं, रोज जब भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं। सजना, हमारे ने शुरू में कथा की ना, भगवान शंकर की, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने भी गुरु बनाया। सुनिए आपने कथा, पहले दिन हमारे ने कथा सुनाई कि ब्रह्मा विष्णु ने भी गुरु बनाया, उन्होंने भी शंकर भगवान को गुरु बनाया, फिर गुरु पूजा की। भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरु बनाया, भगवान श्री राम जी ने भी गुरु बनाया। किस खेत की मूल्य है? इसलिए गुरु महाराज के मुखार बिंद से वचन मिलता ना, राम नाम का, उसमें पावर होती है, उसमें शक्ति होती है। कैसी शक्ति होती है? जैसे आप एक पत्थर उठाएंगे, उसको ऐसे फेंकेंगे, थोड़ी चोट लगेगी। दीवार में लगाएंगे पत्थर तो पत्थर दीवार में छेद नहीं करेगा। उसी गोली को यदि आप बंदूक में डालेंगे, ध्यान देके सुनना, उस गोली में आप बंदूक में डालेंगे, उस बंदूक से यदि वो गोली फेंकेंगे तो दीवार को पार करेगी। वही गोली दीवार को पार करेगी यदि उस गोली को बंदूक में डालेगी, रिवॉल्वर में। इसी प्रकार से राम नाम भगवान शिव मंत्र जो भी गुरु महाराज मंत्र रूप में देते हैं, उसमें ताकत आती है, शक्ति आती है। उस मंत्र जप करके हमारे 84 लाख योनि कटती है। इसीलिए कहते हैं राम नाम का सुमिरन करने, राम जी का नाम तुझे मुक्ति दिलाएगा। राम जी का नाम प्यारे साथ तेरे जाएगा। ओ बाद में क्या ले पछताएगा, जब पिंजरे से हंसा निकल जाएगा, जब पिंजरे से हंसा निकल जाएगा, पिंजरे से हंसा निकल जाएगा, जब पिंजरे से हंसा निकल जाएगा।
गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता गुरु के दर्शन देख देख जीवा गुरु के चरण धोए धोए जीवा गुरु के दर्शन देख देख जीवा गुरु के चरण धोए धोए जीवा मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता गुरु बिना और नहीं कोई दूजा हर पल करूँ मैं गुरु की पूजा गुरु बिना और नहीं कोई दूजा हर पल करूँ मैं गुरु की पूजा मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता हरे
सूरत भगवान गुरु मेरा प्यारा गुरु मेरा प्यारा गुरु गोपाल सूरत भगवान गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा मारुआ गुरु भगवंत ताली सुगंध ताल हो हरे कृष्ण ऐसे गुरु में बल बल जाए आप मोहे तारे ऐसे गुरु में बल बल जाए आप मोहे तारे मेरे पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा मारुआ गुरु भगवंत गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत हरि बोल श्री राम गुरु की चरण रहो कर जोड़ गुरु मिला मोरे नहीं कोई और गुरु के चरण रहो कर जोड़ गुरु मिला मोरे नहीं कोई और गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पारमा गुरु भगवंत हरि बोल श्री राधे श्री राम गुरु
दी अंदर बढ़ के बाहरों लग के ताले। क्या करना, हर महीने 3 तारीख को आश्रम में सत्संग होता है। फिर क्या करना, ताले तोड़ के आना जी, पावे लोग बुढ़िया बोले। ताले तोड़ के आना जी, पावे लोग बुढ़िया बोले। मैं शाम मनाना जी, पावे लोग बुढ़िया बोले। मैं सत्संग जाना जी, पावे लोग बोलिया बोले। लोग कहते रोगन रोगन मैनू रोकना कोई। लोग कहते रोगन रोगन मैनू रोकना कोई। जदों दा मोहन मेरा होया मैं मोहन दी होई। जदों दा मोहन मेरा होया मैं मोहन दी होई। ये ते रोग पुराना जी, पावे लोग बोलिया बोले। ये ते रोग पुराना जी, पावे लोग बोलिया बोले। हरि बोल श्री राधे जय हो। श्री राधे। श्याम सुंदर है मेरा सोना, मैं सोने की होई। श्याम सुंदर है मेरा सोना, मैं सोने की होई। रिश्ता बड़ा पुराना जी, पावे लोग बोलिया बोले। रिश्ता बड़ा पुराना राधा जी पावे लोग बोलिया बोले। हरि बोल श्री राधे। आपको श्री राधे जय हो। मैं शाम मनाना जी, पावे लोग बोलिया बोले। शाम मनाना जी, पावे लोग बोलिया बोले। मैं सत्संग जाना जी, पावे लोग बोलिया बोले। मैं शाम मनाना जी, पावे लोग बोलिया बोले। मैं शाम मनाना जी, पावे लोग बोलिया बोले। बोलो श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की जय। हरिओम 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 नारायण 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 मूर्ति
पूजा पदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरे साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओमकाराय नमः। ओम केशवाय ओम माधवाय नमः। ओम राधे कृष्णाय नमः। सर्वेभ्यो नमः सर्वब्रह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः सर्वसंतपारेभ्यो नमः। तन्नो कपि प्रचोदयात्। ओम वासुनंदनाय नमः। बोलो शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गौरी गणेश भगवान की जय। जयकारा भाभी वाली देवी दादो सांचे दरबार की जयकारा। वैष्णो देवी दादो सांचे दरबार की जय। किते साड़ी गली वाला ओ मूर्ति वालिया। किते साड़ी गली वाला ओ मूर्ति वालिया। उस सुन दे अपने सनाओ हालिया। उस सुनते अपने सनाओ हालिया।
अपनी हरि बोल हरि बोल हरि अर्जन बागों फूल बिठा के अर्जुन बागों फूल बिठा के बाग सुदामा गल नल लागे बाग सुदामा गल नल लागे साधु में गल नल लाओ मुरली साधु में गल नल लाओ मुरली साधु गली
दर्शन का सुख बेशामा दर्शन का किते सामने अपना बनाओ मुरली ओ किते सामने अपना बनाओ मुरली सारी गली वलिया रोज मैं तेरे सत्संग मैं तेरे सत्संग रोज मैं तेनों याद करामा रोज मैं तेनों याद करा रोज फलाओ मुरली लड़िया रोज फलाओ मुरली लड़िया कित साथी गली वाले
तो कल तुस शिव जी के ब्याह की कथा सुना रहे हैं, फिर शिव जी के बड़े पुत्र की कथा भी तुसें सुनी। जे तुसें तराज नहीं हुए तो फुल फुल ही उड़ाना। कई बारी किसी कैली ने पूछा, पता तुसें किसी ने ब्यासपुर सदवा करा, ब्यासपुर करना ते उत्थे एक माई ने मेरे अगे कंबल चढ़ाया। ते एक इयां बेचारा सिलाई जिहा मुड़ा नच्चा ते मैं आख्या फटे जे कपड़े ते भी वो कंबल जो चुकी उस ले गया भी चलो ठंडे ने दिन सियाल चलो ये बेचारा ले लैग मिगी ते कंबल लोके देगी उन्हें बड़ी सी मुझे देना बेचारे। महाराज जो बुद्धि मेरे दुखे दे प्यासी हुई इन्नी नाराज हुई मेरे कन्ने, इन्नी नाराज आख ली अज दे बाद भी तेरे सत्संग च नहीं आना, मैं ब्यास हुई भी तुसें आख्या मैं तुस बुद्धि अंग लेगा तुस भी इन्ना कुछ नाराज होई आए। जे तुस नाराज नहीं होगे तो भी हार होगी हैं। तो डरता नहीं है भी बोलना था बिचा तंग। तो देखो इस सावन मास के विच शंकर भगवान का श्रृंगार करता है, शिव जी का श्रृंगार। महाराज जी इस सावन मास में जेड़े भगवान महादेव की पूजा करते हैं, शिव जी पर जल चढ़ाने का फल 10 गुना। अगर तुस दुध चढ़ाओ तो 100 गुना, दही चढ़ाओ तो उहदे कोलों डबल, घ्यो चढ़ाओ तो उहदे कोलों डबल, मखीर चढ़ाओ तो उहदे कोलों डबल। तुसें कथा सुनी महाकाल, जियां जियां तुस शिव जी का श्रृंगार करके हो, शिव जी की पूजा करके हो, थोड़ा ही जेड़ा एक गुलदस्ता बनना थोड़े हृदय जितनी शांति हुई जाए, थोड़ा हृदय इतना ठंडा हो जाएगा। महादेव कहते हैं जो मेरा नाम लेता है मैं उसको मूल्यवान बना देता हूँ। कोई नहीं है तो से कल सुना दे है पार्वती सोने सोने फुले लिया हार भगवान की चढ़ा करते शिव जी का। महादेव की पूजा करने वाला बंदा महामणि बंदा वो गरीब नहीं बनता। शिव जी पर क्यों चढ़ाने करने थोड़े दुख दूर हो। मखीर चढ़ाने करने थोड़ा सुभाव जड़ा कड़वा पाना है वो मिठा सुभाव मिठा चाहिए। आज लोग के सुभाव नहीं मिठे। तो सुना दियो लक्ष्मी पूजा करा दी, विष्णु पूजा करा दे, राम पूजा करा दे, कृष्ण पूजा करा दे, वो भी शंकर होगा जी। ऐसे ऐसे भगवान शिव जी की पूजा करा दे क्योंकि शिव जी सतगुरु है, वो गुरु बड़ा सतगुरु कोई। मेरा सतगुरु यार गरीबाना
की लेना वड्डिया बन गए मेरा सतगुरु यार गरीबां दा छोटा बन के देख नजारा छोटा बन के देख नजारा दस में बिच मिले गुरु प्यारा बेकल सिमरन करके मेरा सतगुरु यार गरीबां महादेव महादेव शिव जी आखदे देवी एक लोटा कोई मेरे पर जल चढ़ाई करे वो मिगी पाई जाए एक लोटा जल शिव जी की पूजा कोई महंगी पूजा नहीं सब तो सस्ती पूजा एक लोटा जल एक बिल पत्थर मां सारी स्वाद कुछ नहीं वो भी नहीं पाई रहता बड़े बड़े पापियों का उदार हुई या शंकर भगवान की पूजा करने लगे पर शिव जी आखदे वो तो शिव जी का बड़ापन मेरी पूजा को भी ज्यादा कोई शिव भक्त की पूजा करे तो भी मता खुश होना मता खुश कोई शिव भक्त हो शिव भक्त की के दसानी रुद्राक्ष भस्म शिव शिव जपने कल इस कथा सुनी शिव जी के बड़े पुत्र स्कंद की कार्तिक कार्तिकेय का अवतार होया तार का सुर्गी मारिए कार्तिकेय ने संसार की सुखी की उन पार्वती जेड़ी है वो शिव के अंश करने पुत्र की जन्म नहीं दे सकती श्राप एक दिन पार्वती मैया ने पार्वती की सखियां पार्वती की आख्या कि सारे शिव जी के गल थोड़ा कोई गल नहीं सारे शिव जी के गल थोड़ा कोई नहीं जे घर आले दे 5-7 नौकर होण ते घर आली करने भी 2-3 चाहिए एक दिन पार्वती मैया कैलाश पर स्नान करा दी थी स्कंद भी उन दरवाजे से खड़ा रहा अपने बड़े पुत्र स्कंद दिखिया मैं स्नान करा दिया कोई अंदर नहीं आया मेरी आज्ञा दे लगा उधरा शंकर बाबा आई उन स्कंद ने सोचा पिताजी आए पिताजी किया रोकना शिव जी अंदर गए पार्वती थोड़ी लज्जित हुई पार्वती ने शिवेंगी पूछा कि मैं स्कंद की बुए च खिलारे दा तू अंदर किया आई उन्हें क्यों मेरा पुत्र हो मेरा पुत्र नहीं रोकी सकता मेरा घर पार्वती ने स्कंद की डांटिया कार्तिकेय की डांटिया कि तुम्हें भी आख्या अंदर कोई नहीं आए
जिले डांटिया ना तो स्कंद क्या आखदा भी कोई तेरा पुत्र होने भी तो गंगा का पुत्र हो। पार्वती की ठोकर लगाई, ठोकर जेड़ी है बड़ा मन दुखी। पार्वती आखा भी कोई मेरा के पुत्र जाए जेड़ा सिर्फ मेरी आज्ञा मन। पार्वती दुखी हुई है। शिव जी आए, पार्वती के गल है आख लगी मारे जे नंदी की दरवाजे से खलैरनी है तो भी थोड़ा बंदा, सकंद की खलैरनी है तो भी थोड़ा, सारे गानगे थोड़े, मेरा कोई है कि नहीं जेड़ा मेरी मन्ने से। महाराज जी मिगी एक ऐसा पुत्र चाहिए जेड़ा सिर्फ मेरी आज्ञा का पालन करे। लोग उसी गौरा का पुत्र आखन, पार्वती का पुत्र आखन। पर शिव जी ने आख्या पार्वती चिंता नहीं कर, रोना नहीं, दुखी नहीं होना। ठीक है तुम्हें श्राप है, तू पुत्र की जन्म नहीं ले सकती, पर मेरा नाम महामृत्युंजय है। तू एक पुतला तैयार कर, मैं उहदे च प्राण पाऊंगा, आत्मा पाऊंगा। शिव जी पाई सकते, क्योंकि परमात्मा ना ईश्वर ये साढ़े विच आत्मा ना, जिन्ना चिर साढ़े विच जोत है आत्मा, इन्ना चिर के साड़ा शरीर का मुल है। जिस दिन शिव जी ने ये जोत खिंच लैनी, जिड्डा मर्जी करोड़पति बंदा हो उसने एक रात नहीं रखना, जिन्ना मर्जी सोना हो लोग एक रात नहीं रखना। इस शरीर का भी मुल इन्ना चिर है जिन्ना चिर विच आत्मा। कृष्ण आखा आत्मा मरदी ही नहीं, फिर मरदा गुण मरदा शरीर, आत्मा किथे जाती। अर्जुन पूछा प्रभु आत्मा किथे जाती जे मरदी नहीं। उन्हें आख्या जे ते आत्मा कोई सत्संगी होवे, जे ते उसी ज्ञान होवे कि वो मिगी प्राप्त हुई नहीं, ते नहीं ज्ञान होवे तो उसी अगे नवा शरीर लगी मरदी है, फिर दूसरे शरीर की चली जाती। परासे ना पुण्य ले सत्संग सुनना, ना पाप को डरने ले आसे सत्संग सुनना, परमात्मा की प्राप्ति ले। सत्संग एक ऐसा जिहदे च पाप भी सड़ी जांदे ते पुण्य भी सड़ी जांदे, जिले दोए सड़ी जान तो फिर मुक्ति मिलदी, फिर रब मिलता। नहीं तो पुण्य भी बंदे की दोबारा संसार से वापस ले आने, मुक्ति आन तो फिर जन्म लेंगे। पर जेड़े निष्काम लोग होंदे वो पुण्य की परवाह नहीं करते, पाप की परवाह नहीं करते, वो अपना लक्ष्य के रखते, मैं भगवान ही पाना है, मेरा भगवान है, मेरा भगवान के सिवा कोई नहीं। सूत जी सुना दे कि हे ऋषियों, पार्वती ने बुटना मलिया अपने शरीर की। पहले लोग बुटने करने नाम बुटना मलिया, तो जेड़ा बाकी बचिया ओदा एक पुतला बना, बड़ा सुंदर। शंकर भगवान को ली आई, आख लगे महादेव ये विच प्राण पाओ। शिव जी महाराज ने उस पुतले दे विच प्राण पाए। वो बड़िया गणपति भगवान, बोलो गणेश भगवान। उसी आखदे गौरा पुत्र गणेश। तो गौरा का पुत्र पाया।
बड़ा सुंदर गणेश, बड़ा सोना, बड़ा सोना। ये तो बाद बेचारे गया थी यार मुंह का कृष्ण के गणेश बन गया। आखदे पार्वती ने पुत्र प्राप्ति ਲਈ बड़ी तपस्या की थी। कृष्ण भगवान बड़ी तपस्या। एक दिन पार्वती की तपस्या पर भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए, दर्शन दिते। माता तेरी तपस्या पर भी खुश होया, कोई वरदान मंग। ते कृष्ण तुझे पता कितना सोना। माता पार्वती ने आख्या कन्हैया तेरे अंग लेखा मेरे घर पुत्र होए। कन्हैया ने आख्या मां मेरे अंग लेखा मिनिया दूजा कोई नहीं है, मिनिया तेरे घर पुत्र बनिया। कृष्ण के गणेश बने। बोलो गणेश भगवान। गणेश बड़ा सोना, बड़ा सोना। गौरा का पुत्र कितना बड़ा सुंदर, सैल चीजा की नजर लगी कुदरती गल। जिले गणेश का जन्म होया, मां गौरा बड़ी खुश हुई, बड़ी प्रसन्न हुई। माता पार्वती शिवे की आखने लगी महादेव मैं बड़े पुत्रा का जन्म गंगा के किनारे मनाया। बर्थडे मैं निके पुत्रा का जन्म स्वर्ग दे विच मना। जियां असीं कोई फंक्शन करने तो सोना पैलेस रुकने, वधिया पैलेस। मी पुत्रा का जन्मदिन स्वर्ग च मना। शिव जी आख लगे कोई नहीं बंदोबस्त हो यार। पार्वती गणेश का जन्मदिन मनाने लई स्वर्ग दे विच सुंदर बंदोबस्त हुई। सारे देवी देवता सते, हर कोई पार्वती के पुत्र की जन्मदिन पर बधाई देना, गिफ्ट देना। पार्वती ने गोदी च गणेश की पायदा। सारे देवता बारी बारी बधाइयां दिया दे, मुबारखां दिया दे ते कन्ने गिफ्ट दिया दे। लास्ट दे विच शनि महाराज आया। जिहड़े शनि महाराज आए मुबारक देन, ते शनि भगवान ने दूरा के गेटा बिचू मुंह बारा की कीता ते पिठ पार्वती आ गई। शनि ने आख्या मां मुबारखां ने पुत्रा दियां, मती मतियां मुबारखां। पार्वती आखे लगी शनि सारे देवता कोलों ही मुबारक दिया दे, गिफ्टां दिया दे। तुकी खुशी नहीं है मेरे पुत्रा दे जन्म दी? तू मड़ा बुढ़े च दूए पासे मुंह करिए तो मुबारक दिया। शनि मां भगवान आखा दे मां मैं मजबूर हाँ। क्यों कि मेरी श्राप है, मेरी पत्नी ने दिते दा। जिस साले पासे शनि तू दिखगा ओदा सर्वनाश हो जाएगा। इस करिए मां जे तेरे पुत्रा वाले पासे दृष्टि पाना ते ऐसा नहीं होवे कुदे तेरे पुत्रा का कोई नुकसान हो जाए, क्योंकि मेरी दृष्टि पैड़ी है, मेरी श्राप लगी है। इस करिए मां मेरी दूरा के मुबारक ले गए। पार्वती आखा दी शनि तेरी दृष्टि लोक विच लोके दे बच्चे पर असर करदी, मैं जगदम्बा मेरे पुत्रा पर तेरी दृष्टि कख नहीं करदी। उन्हें आख्या मां मिगी मजबूर नहीं कर, मिगी कोई देवता होवे, कोई मनुख होवे, कोई राक्षस होवे, जिहदे अल मैं देखी उड़ा ओदा सत्यानाश हो। इस करिए मिगी मजबूर नहीं करना। ऐसा नहीं है मैं दिखा तो तेरे पुत्रा का कोई नुकसान नहीं। आख लई नहीं कोई गल नहीं, तू आ दिखी लै कन्ने मुबारक दे। पार्वती माता पुछदी शनि तेरी पत्नी ने तुझे श्राप भी दिता?
कि ਜਿਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਦਿਖੂਗਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਈ ਆ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁੱਖ ਆਈ ਆ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਸਰਬਯੋਗ ਲੱਗੀ ਆ। पत्नी ने तुझे शराब की दे सुना। शनि महाराज पार्वती की कथा सुना दे कि मेरी पत्नी ने मुझे शराब की दिया। शनि आखा दे माता मैं सूरज का पुत्र हाँ ते मैं बड़ा सुंदर ये काला दे मैं शराब करने हो पहले मैं बड़ा सोहना सूरज का पुत्र किन्ना तक हो सकता मां मैं सूरज का पुत्र है मेरे च सूरजंग लिखा तेज है बड़ा सुंदर है तेरी जेड़ी मति सुंदरता ना ये भी बंदे दा बंदे च अहंकार नहीं रब बचाए तो बंदा बचदा। एक मति सुंदरता, एक मता पैसा, एक मता योग, एक मती भाव मान सम्मान, ये चार चीजा बंदे की खड्डे हुई होगी। इंदे गुरु बचने लिए सत्संग जरूरी। मता सैल गोई होगा तो तकाई उसी नहीं रखी जगल ये तो खरा तुस सैला नहीं है तो तकाई करिए इतने बैठे जे तुस भी सोने होंदे ते तुस भी कुते सुपर बाजार फिरा दे। सोना बंदा कियां टिकन मारा है वो जिन्ने तक दो चार बाजार फिर भी नहीं ओदी सुंदरता गुण ये तो खरा तुस मेरे अगे टुटे भजे दे सारे तो मैं सनारा मती सुंदरता भी बंदे च अहंकार ले आनी वो भी विनाश का कारण बनी। मता पैसा ये भी बंदे का दिमाग खराब हो पर सारे नहीं कि भगवान की कृपा हो उस पैसे करिए अच्छे कर्म भी करता है। मता योग वो भी जने खने खने लड़ाइयां लेना ते मती बा बा प्रशंसा ये भी बंदे च अहंकार लिया लै भाई मैंने पता नहीं किड्डा कि बड़ा बनी है जेड़ा लोग मेरी प्रशंसा करा दे वाह वाह वो कोड़िया तेरी कौन प्रशंसा करा तेरी कौन वाह वाह करा कोई मुरली वाले की कृपा तेरा अपना कर कबीर की कोई वाह वाह करता है ना कबीर की कोई बड़ा चंगा आखदा है बड़ी वाह वाह करते हैं कबीर के आखदे हैं ना कुछ किया न कर सका न करने योग शरीर जो किया सो राम किया कह के दास कबीर ये लिया बंदा होवे माने सब खुश होवे फिर भी बंदा कदे भी सोचे कि मैं कुछ इस शरीर रब ने दिते दा महाराज इस शरीर कन्ने गया सब कुछ कमाया वो भी रब मेरा मुझ में कुछ नहीं मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा। शनि आखा रे कि हे मां सुन मेरी कथा मिली मेरी जनानी ने शराब की दिता। शनि बड़ा सोहना है ते गणेश भी बड़ा सोहना है। गणेश इन्ना सोहना हुंदा रहा इन्ना सोहना गणेश कृष्ण जे गणेश बनी आया गणेश जी जेड़ा दिखदा हो मूंह तो ही हुंदा आखदे एक बारी गणेश भगवान फिरते फिरते बद्रीनाथ चली भगवान दे बद्री दे दर्शन करने वास्ते
गणेश भगवान बद्रीनाथ चलिए बद्री भगवान के दर्शन करने वास्ते। इन्ने सोने खुले कुआरे ते उथे तुलसी तपस्या करा दी। सुनियो कथा तुम तुलसी तुलसी जेड़ी है इसका नाम वृंदाहा, ये तपस्या करा दी बद्रीनाथ क्या दे रही ब्याह ली। बड़ी घोर तपस्या करा दी। उधरे कुदे गणेश लंगा रहे जिले तुलसी की नजर गणेश पर पई ते तुलसी गणेश की दिखिए मुक्त हुई। तुलसी गणेश की आखा दी मी ब्याह लई हजारों साल तप कीता पर मी तेरे को सोना कोई नहीं लगा, मेरे कन्ने ब्याह करी जाए। कौन आखा दी तुलसी गणेश ते गणेश आखा कि मैं मां प्यो की आज्ञा के बगैर ब्याह नहीं कर सकता क्योंकि मैं तीर्थ यात्रा पर आएगा। मैं कोई ब्याह करने थोड़े आया, मिगी ते मेरे माता पिता ने तीर्थ करने भेजे दा। ते दूसरी गल है भी भारत देश च पैदा होएगा। शिव ते पार्वती मेरे माता पिता ने, मैं अपने माता पिता की कलंक नहीं लाई सकता। मैं मां प्यो की पुछे बगैर ब्याह नहीं कर सकता। जे मां प्यो की पुछे बगैर मैं ब्याह करेंगे तो मेरे माता पिता की क्या इज्जत रहोगा। गणेश देखो क्या आखा है, आखा दे मेरे माता पिता ने मुझे तीर्थ करने भेजे दा, मैं कोई ब्याह करने थोड़े आया। तो वैसे भी मां प्यो की आज्ञा बगैर मैं ब्याह कर ही नहीं सकता। तुलसी आखन लगी जा मैं तुम्हें श्राप देनी है, तू मेरे कन्ने ब्याह नहीं ना करा, बड़े नखरे करा। मैं कोई साधारण कुड़ी नहीं है, साधारण कन्या नहीं है, मेरा भी करैक्टर है। तेरे विच मैं कोई गुण दिखे तो तेरे कन्ने ब्याह करने लिए मैं आखा नहीं है। पर जा तू मेरी ना कीती है गणेश, मैं तुझे श्राप दिनी है, तेरा एक ब्याह नहीं होगा, तेरे दो ब्याह हो। तेरा एक नहीं होगा, तेरे दो ब्याह हो। श्राप नहीं मिले गणेश की तुलसी तां गणेश दी दो पत्नियां रिद्धि और सिद्धि। उस दे बाद गणेश भगवान ने आख्या कि देवी मैं तीर्थ यात्रा करना आया, मैं माता पिता की पुछे बगैर ब्याह कियां करा ते तू मिगी नजायज श्राप देई। तो आज साढ़े इस शिव पुराण की कथा विच साड़ी इस कैंसुएंसी के विधायक MLA श्री विक्रम रंधावा जी आशीर्वाद लैन आए ने शिव जी महाराज का, बावे वाली देवी का। पिछे जिले सदवाह चला था उसने भी आए हैं, पर उसने आशीर्वाद लैन आए थे। अज माता रानी ने उन्हें MLA बनाई है, अज MLA वाले आशीर्वाद लैन आए हैं। बहुत अच्छे ईमानदार और नौजवान साढ़े नेता ने। तो उसे लोग उन्हें सेवा करने का मौका दिता, बड़ी अच्छी सेवा करा देना। इनके पिताजी भी सेवा करते हैं, आज जो भी करा देना। तो साढ़े विक्रम रंधावा जी MLA साहब नौजवान युवा और ईमानदार हनिष्ठ साढ़े जम्मू के लोगों की आवाज उठाते हैं।
और शौक होनेगी और थोड़ी जो तुसे होनेगी सेवा का मौका दिता है जिले पहले इतने सलवार चला था उस दिन भी आए हैं आखर शास्त्री जी आशीर्वाद दियो कि मैं MLA बना ते अज फिर माता रानी की आशीर्वाद बावे की कृपा तुसे होनेगी खुला टोकरे भरी भरी वोटां पाइया ते अज थोड़े सामने ऐसे नौजवान जेडे युवा नेता ने देश सेवा करा देना समाज सेवा करा देना साड़ा इस व्यासपीठ पर आइए आशीर्वाद है कि ऐसे नौजवान की परमात्मा खूब उद्यम देवे हिम्मत देवे और इन्हें के समाज की सेवा करते रहो और साढ़े लोगों की आवाज जी अगे पहुँचाते रहो साढ़े MLA साहब विक्रम रंधावा जी तो 5 मिनट लिए थोड़ा आशीर्वाद भी लै गए थोड़े MLA चुने दे MLA ने तुसे बनाए देना जय श्री राम तो जय श्री राम जय श्री राम मरे जितनी मावा बैठी होते आवाज तो योद्धा तक जल्दी जय श्री राम आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि सावन का महीना भी चला था और मैं अज शिव कथा हाजिर होने का मौका मिला महाराज जी जोगिंदर जी महाराज जी के सानिध्य करने मैं माफी चाहूंगा कि मैं लेट पुजया 2-3 दिन के लद्दाख चलिए रहे उसे पता कि साढ़े कविंद्र गुप्ता जी लद्दाख के गवर्नर बने उन्हें शपथ शुपथ दवाई है माता रानी का आशीर्वाद करने जम्मू की बड़ी मजबूत ताकत मिला दिया महाराज जी ने अपने शब्द कुछ गल आखी है ये कोई तो राय नहीं कि माँ बावे वाली का आशीर्वाद माता पिता का आशीर्वाद और थोड़े सारे के आशीर्वाद करने अज MLA बनी थोड़े पुजे हैं मैं पूरी आयोजक टीम भी जी कोटि कोटि बधाई देगा अभिनंदन करेगा क्योंकि सारे समाज में बड़ी जरूरत है लगातार खासकर जी नवी पीढ़ी है उसी धार्मिक सामाजिक प्रोग्राम में जोड़ने अज कुछ और कोई डांस डूंस वाले प्रोग्राम करी हो तो दुनिया कुतू कुतू आई जाती है जी आखो कुछ कोई महाराज जी कथा करना आए तो ओले न्याणे भी गायब हो जाते सियाने भी गायब हो जाते मावा भैन आई बेचारियां समय कढ़िए कि चलो कुछ समा अच्छा निकली आ कुछ ज्ञान सानू जेड़ा साढ़े महापुरुष दिंदे साढ़े धर्म के अनुसार वो सानू मिलिया दौर बड़ा अच्छा चला रहा और इस सावन के महीने विच जेड़ा भी कोई ईश्वरी काम होए वो अच्छा काम होना चाहिए सानू भी तुहाडे सारे दे आशीर्वाद करने तुहाडी सेवा करने का मौका मिलिया है माता रानी अपना आशीर्वाद सदैव बनाई रखे और जो विश्वास तुसें साडे उपर कीता अस जदों भी आख्या कि तुंदा एक दिन साढ़े 5 साल ये नालियां गलियां ये बंदियां रहंदियां टुटदियां भी रहंदियां बंदियां भी रहंदियां लेकिन मेरी ये सोच रहती है कि सारे जो धार्मिक स्थान उनका निर्माण अच्छा होना चाहिए और मेरी पूरी कोशिश है मैं पहले भी जरूर इस स्थान पर आया मैं उदू भी वादा किया और उदू मैं मन च भी सोचता कि जो भगवान की कृपा मेरे उपर हो भगवान कोई भी ताकत बख्शक कि जिले अस अपनी मर्जी करने सरकार को जेड़ा भी काम चाहिए करवाई सके ते इस स्थान के ऊपर बढ़िया जा भव्य जा हाल बनाइए देंगे ताकि कुछ भी बारिश धुप च बाहर नहीं बहना पे आने वाले दिनों में मेरी बड़ी जल्दी कोशिश हो कि अस इस पूरे हाल की कंप्लीट करके और उसके बाद भी माता रानी का आशीर्वाद रहा ते लोड में ऊपर भी घर बना के ताकि ये सारा पूरे इलाके दे लिए खाली एक मंदिर का हाल तो बनना ही बनना इन्हें भी सुख दुख के लिए कमी शांति लिए इस समूचे इलाके कोई ना कोई जरूरत पैंती रहती है सारा गरीब कुंबा परिवार इतने सारे रहते सारे बड़े बड़े हाल च नहीं जा सकते लेकिन जिले महल्ले के अच्छी कोई सुविधा होए अच्छा कोई हाल होए ते सुखी कभी अस उत्ते बही सकते हैं रिश्तेदारों की बुलाई सकते हैं ते मेरा तुंदे कन्नै एक वादा पहले भी है
ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਅਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਅਡਿਗ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਕਿ शिव जी के मंदिर के स्थान का पूरा हाल कंप्लीट करके ताकि भगवान का आशीर्वाद जो सानू मिले ये वोट लेना किसी ना कोई साधारण काम नहीं होता बड़ा बड़ा दिल सिद्धना पौंदा ठीक है लोग आते लीडर आते झूठ बोली चली जाते सच्चियां झूठियां गल्लां करते हो वो भी टाइम होता ऐसी गल नहीं मैं तुझे आखागा भाई सारे सच के बोल दे उस वेले वोट लेने होंगे हर गल च हमला नहीं करनी कोई आके होता नहीं महाराज ये अज सूरज नहीं चढ़ेगा वो आहा ये मैं इसी आखे चढ़ेगा ते माई रुसी वाली उन्होंने भाई बाकी सूरज नहीं है ये लो मती हुई तो लोग भी आ बड़ा लेकिन दिल एक बार जीती है ये फिर झूठ नहीं बोली क्योंकि लीडर की उम्र उन्नी की होती जिन्नी देर तक लोगों के दिल च राज कर सकता जिले लोगों के दिल च गल बही है कि मड़ा ये छड़ा सड़क पर पकड़ी ये छड़ा झूठ है तो फिर लोग मुंह फेरते भी टाइम नहीं लाते हैं ते मैं भगवान अगे हमेशा प्रार्थना करना सवेरे भी जिले घर निकलना मैं मां के पैरों थलाई निकलना कि मां मेरे को कोई गलत काम नहीं करवाए कोई मेरे को गलती करने भी किसी का दिल नहीं दुखी होए कोई मेरी वजह करने किसी की अखी अथरू नहीं आने चाहिए ये मेरी कोशिश ठीक रहनी चाहिए बाकी सारे काम साड़ी वजह करने हो ही जाने वो संभव नहीं हो पाता खुश तो भगवान भी नहीं कर सकते कुछ भगवान को भी चार लोग प्रार्थना करते इको भी प्रार्थना कबूल होती त्रै फिर रही जाती अगले दिन फिर दूसरे का नंबर लगता लेकिन भगवान का भी प्रयास होगा कि मैं कभी किसी की निराश नहीं करा और भगवान सानू वो नहीं दिंदा जेड़ा सानू चाहिदा होंदा भगवान सानू वो दिंदा जेड़ा साडे लिए अच्छा होंदा अस भगवान पर यकीन नहीं करते अगर ना मी गड्डी बड़ी चाहिए उन्हें तेरी मोटरसाइकिल हो रहा उसी खरे क्या पता कि तेरे मोटरसाइकिल कि तेरा भला ये भगवान है सारे सनातनी हिंदू धर्म कन्नै जुड़े दे और मैं ये मनना कि हिंदू धर्म के घर जन्म जड़ा है वो साधारण तरह नहीं मिलता वो ता मिलता जे पिछले जन्म जो चंगे काम किए होंगे चंगे कर्म करो तो हर जन्म जरा हिंदू धर्म के घर मिलेगा हिंदू मां की जन्म मिलेगा तो ये हुई सल कपड़ की कि बगल में सूरज के मुंह में राम राम तो फिर भगवान तपस्या भी पूरी करांदा फिर वो 84 करोड़ जून पूरे कीड़ा भी बनाता ना कुत्ता भी बनाता तो ये नहीं कुछ कितना है तो इंसान जिन्हें अपना शरीर छड़दा तो फिर दोबारा वो कुछ ना कुछ मां की कुख चू एक अच्छा इंसान बनिए पैदा होगा मैं आयोजन समिति की भी बधाई देगा और महाराज जी के चरणों भी नतमस्तक होइए इनका आशीर्वाद भी लगा थे करे जरूर मान महाराज जी के आगा कि महाराज जी अपना आशीर्वाद सदैव साढ़े पर बनाइए रखियो कि दिमाग कभी खराब नहीं होए अखा कभी फिरी नहीं जान ते जो इस ताकत ने सानू ताकत बख्शी है ये मामा भैन ने जेड़ा आशीर्वाद दिता है उस आशीर्वाद पर खरे उतरिए जय श्री राम हरिओम नारायण ते साढ़े युवा MLA साहब श्री विक्रम रंधावा जी जिन्हें तुसें 5 साल ਲਈ सेवा का मौका दिता है आस माता रानी अगे शंकर भगवान के प्रार्थना करने के श्री विक्रम रंधावा और जल्दी जल्दी मिनिस्टर बनना तो साढ़े होर काम ज्यादा जो रुके देना वो पूरी हो कहली कई जने नौजवानों की जरूरत है समाज की जेडे दुनिया की आवाज़ भी अगे पहुँचाते हैं और बड़िया सैल गल्लां उन्हें कीतियां ने फिर माता रानी आस कृपा करे कि जो भी बोला मैं वो पूरा पहले करा तो आशीर्वाद है बहुत ज़्यादा कोई व्यवस्था करनी हो भी करनी जयकारा बावेली मैया जयकारा सूरज पुत्री तपती मैया
तो चलो एमएलए साहब तुसी आखी है ना कि पूरा यार रसोईया ऊपर भी बन गए ते नंद लाओ तुस। जय श्री राम। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे। जय हो। ताड़ी मारो। जय हो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ओम नमः शिवाय। हरि 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 ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। जय शिव भोले। 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 ओम नमः शिवाय।